की वजह से जैसे हमारा पहला प्रोग्राम है डायबिटीज, दूसरा आपस में मिलना जुलना खत्म हो गया, तीसरा हम अपने आप को इतना एक्सपर्ट समझते हैं कि किसी चीज़ के लिए भी चलो नेट पे जाओ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन कई विषय ऐसे हैं जिस पे हमको मिलकर चर्चा करना जरूरी है, आपस में मिलना जरूरी है। तो उसी सिलसिले में सबसे पहला प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और अगले महीने 25 सितंबर को हेलो सीरीज का नेक्स्ट प्रोग्राम है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज यानी IAS, IPS, IFS। हमारे लोग पब्लिक सर्विसेज में बहुत कम है, तो ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए है 10th से ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अपने अपने बच्चों को बताइए इस प्रोग्राम में जरूरत है। और एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूँगा कि आप लोग स्वागत करें हेलो डॉक्टर की टीम का। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्वागत है, रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे बढ़ें। Thank you, Navaji. Good morning. Good morning. Sorry, I cannot hear you. Good morning. Good morning. Yeah, now it's better. So, जैसे कि नवल जी ने बताया कि बालाजी राजस्थानी भवन में हेलो नाम की सीरीज का हमने एक नया इनिशिएशन लिया है इस साल, और इस हेलो सीरीज का अंतर्गत द फर्स्ट प्रोग्राम विच वी आर कंडक्टिंग इज हेलो डॉक्टर एंड आवर टुडेज टॉपिक इज डायबिटीज। डायबिटीज वैसे आप सभी जानते हैं मधुमेह नाम से जाने जाते हैं हिंदी में बोला जाए तो, और डायबिटीज आज की दौर में एक आम बीमारी हो गई है। And according to the Indian statistics, around 7% of the population of India is suffering from diabetes, और 2030 तक करीबन 14% लोग डायबिटीज के शिकार रहेंगे। ये कुछ आंकड़े हैं इंटरनेट द्वारा डाउनलोड की हुई। तो हमने सोचा कि चलो हेलो सीरीज में द फर्स्ट प्रोग्राम व्हाट वी कंडक्ट विल कंडक्ट विद हेलो डायबिटीज, हेलो डॉक्टर डायबिटीज। एंड इस डायबिटीज के विषय में हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमने 2 डॉक्टरों को यहाँ इनवाइट किया ताकि ये हमें डायबिटीज के बारे में एक अवेयरनेस सेशन दे और क्या चीज़ें हमें अवगत कराएं। तो इस विषय में डायबिटीज के विषय में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर मधुसूदन जी जाजू, डॉक्टर साहब, एंड डॉक्टर घनश्याम जी चांडा। मैं एक संक्षिप्त में डॉक्टर साहब का परिचय देना चाहता हूँ। डॉक्टर मधुसूदन जी जाजू बीड जिला महाराष्ट्र के रहवासी हैं। आपने आपका MBBS कोर्स लातूर से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन KEM कॉलेज मुंबई से किया। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्पेशलाइजेशन करने के लिए आप निम्स हॉस्पिटल में आए हैदराबाद, और वहाँ पर इन्होंने इंटेंसिव क्रिटिकल केयर का स्पेशलाइजेशन किया और तब से हैदराबाद रहवासी हो गए। इन्होंने अपने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए और ये CBSI नामक कोर्स विच इज फॉर क्रिटिकल केयर दिस थिंग ऑस्ट्रिया विनिया से किया, और अब ये क्रिटिकल केयर यूनिट निम्स केयर हॉस्पिटल नामपल्ली के HOD हैं। सो डॉक्टर मधुसूदन जी जाजू। डॉक्टर घनश्याम जी चांडक ये मानवत महाराष्ट्र के रहवासी हैं और इन्होंने अपना MBBS कोर्स जो है अंबेजोगाई कॉलेज से किया है, और पिछले इनका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स केयर हॉस्पिटल DNB में हो रहा है, और आप जो है जनरल फिजिशियन के तौर पर केयर हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, और आपका स्पेशलाइजेशन यहाँ पर ये डायबिटीज के ऊपर अधिक रिसर्च कर रहे हैं। तो डॉक्टर घनश्याम जी जाजू, सॉरी घनश्याम जी चांडा। तो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पर जो भी मौजूद है मोर और लेस दे नो अबाउट डायबिटीज, बट दे आर नॉट अवेयर। सो जस्ट आई वांटेड टू फर्स्ट आस्क यू, बेसिकली ये डायबिटीज होता क्या है? मधुमेह बीमारी है या कोई डिसऑर्डर है या क्या चीज है डॉक्टर साहब? जैसा सबको पता है, डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर
इसमें 2-3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री और फिजिकल इनएक्टिविटी। तीनों चारों कारण से डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है बढ़ जा रहा है। जैसा विजेश ने बताया है 2013 में ऑलमोस्ट मोर देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी मोर डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में मैं जब प्रेजेंटेशन करूंगा और आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, डायबिटीज क्या है, उसके साइन सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कॉमन कंफ्यूजन मिसइंटरप्रिटेशन क्या है, मीन्स उसके बारे में ऑप्शंस क्या है, उसको प्रिवेंशन कैसा किया जाए और उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन कैसा किया जाए। इसकी वजह से फ्यूचर में जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उसको अपन कैसा अवॉइड कर सकते हैं। कोई बात को स्टॉप नहीं किया जा सकता है। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, लाइफ विल बी प्रोग्रेसिव, डिसीज विल बी प्रोग्रेसिव, नाइदर लाइफ इज गोइंग टू रिग्रेस नाइदर डिसीज गोइंग टू रिग्रेस। मतलब उम्र बढ़ने वाली है, बीमारी बढ़ने वाली है। दुनिया में ऐसा कोई दवा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है कि बीमारी को कंप्लीट निकाल देगा। ओनली उसको बीमारी को रोक सकता है, कंप्लीटली उसको स्टॉप नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, फिलहाल तो मुझे आई एम नॉट अ डायबिटिक सिम्टम पेशेंट, बट जब भी मैं मिठाई खाते रहता हूँ, हमारे कंवर साहब पवन जी टोकते रहते हैं, अरे ज़्यादा मिठाई मत खा, शुगर मत खा, तेरे को आगे डायबिटीज हो जाएगा। क्या ये मेरा मिथ सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। डायबिटीज, शुगर खाने वाले से उसको डायबिटीज नहीं होता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर और जैसा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उसके बारे में जब डिस्कशन होएगा उसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। ओके, तो एक काम करता हूँ, मेरा क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला मैं यहाँ रोकता हूँ। पहले आपका ये सेशन देख लेता हूँ, फिर तब मेरे को पता चलेगा कि डायबिटीज क्या है, और तब मैं आपको मेरी जो जिज्ञासा है, जो क्वेश्चन मैं सोच के आया, वो तो मेरे ख्याल से बहुत से आंसर्स क्लियर हो जाएंगे शायद। चलो हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे सब भाई और बहनों, टुडे एज अ प्रोसेस ऑफ द अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलरली यह ऑकेजन हमने इसलिए चुना है, सब लोग अपना अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मगर नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त 26 जनवरी उसके बारे में कोई सोचता नहीं है और सेलिब्रेट नहीं करना चाहता है। एक्चुअली इट इज माय फैमिली ट्रेडिशन सिंस माय चाइल्डहुड। मेरे बचपन से हमारे घर में 15 अगस्त 26 जनवरी वी हैव अ सोशल सर्विस प्रोग्राम। मेरे गांव से लेके डिस्ट्रिक्ट प्लेस में लेके और कंपल्सरी लेते हैं। वही मैं ट्रेडिशन यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और यही मैं ट्रेडिशन कुछ ना कुछ पार्ट में लास्ट 10 साल से मैं यहाँ पे हूँ हैदराबाद में, किसी ना किसी तरह में ट्रेडिशन कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैंने ब्रिजेश से बात किया था कि लेटेस्ट प्रोग्राम किसी ऑकेजन पे न रखते हुए 15 अगस्त को रखे या उसके आसपास में रखे तो उसकी इंपॉर्टेंस पब्लिक को समझ में आएगा। रियली सेलिब्रेटिंग द नेशनल फेस्टिवल आल्सो। With the short words, I'll start my presentation. Diabetes means blood sugar which is too high in the body, and glucose is the fuel of the body, which is needed to keep cells of the body active working. Diabetes is a very misunderstood disease. We need to understand it so that we can tackle it. जैसा सब बता रहे थे, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है डायबिटीज के बारे में। उसकी वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है काफी ओवर हाफ एन आवर 45 मिनट्स में मैं प्रेजेंट काफी उसका मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक्सेप्ट करना है डायबिटीज ये बीमारी है, ना कि मुझे कोई शाप मिला है और मेरा नसीब खराब है उस वजह से शुगर हुआ है, डायबिटीज हुआ है, ये करेक्ट नहीं। जैसा गाड़ी के लिए फ्यूल लगता है वैसा बॉडी को भी शुगर एक फ्यूल है और उसको लिमिट मात्रा में चाहिए। यदि वो लिमिट मात्रा में नहीं रहा तो उसके एक्सेस प्रॉब्लम की वजह से कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम है। Now, जहाँ glucose comes from the food and liver is the processes it and it releases the blood as and when needed. For the glucose to enter the cells in the body, a hormone called insulin is needed, and insulin is produced by the abdominal organs called pancreas. जैसा कि बताया है कि ग्लूकोज बॉडी के इंपॉर्टेंट है यूटिलाइजेशन करने के लिए, सिर्फ शुगर लेने से काम नहीं होता है। शुगर जो यूटिलाइजेशन करना है उसके लिए इंसुलिन इंपॉर्टेंट है बॉडी में, जो कि बॉडी में ऑर्गन है पैंक्रियास, उसकी वजह से जो बॉडी में सीक्रेट होता है इंसुलिन, वो बॉडी में शुगर ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करता है। When cells of the body need energy to perform work, then insulin is released. It helps the glucose in the blood to enter the cells. Now, diabetes is a disease in which the body doesn't produce or properly use insulin, leading to a blood glucose called diabetes. जैसा ब्रिजेश ने मुझे क्वेश्चन पूछा डायबिटीज क्या है, जब बॉडी में आप शुगर खाते हैं उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए इंसुलिन रहता है। बॉडी में इंसुलिन 35 to 40 यूनिट्स पर डे एज व्हेन रिक्वायर्ड नॉर्मली सीक्रेट होता है। यदि वो नॉर्मल मात्रा में सीक्रेट नहीं होएगा तो शुगर चला जाएगा, तो इंसुलिन या हार्मोन से जिसको शुगर कंट्रोल करता है, यदि नहीं रहा तो शुगर बढ़ जाता है।
इसी की वजह से इम्पोर्टेंट समझ में आना है कि इट इज एन रिलेटिव डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, कोई ना कोई मात्रा में बॉडी में इंसुलिन की डिफिशियंसी है इंसुलिन तो बराबर से काम नहीं करता है या उसके एंटीबॉडी उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से वो इंसुलिन ना काम करने की वजह से डायबिटीज के प्रॉब्लम्स होते हैं। ना जैसा कि मैकेनिज्म डायग्रामेटिकली यहाँ पे बताया है, सेल नीड्स ग्लूकोज, यहाँ पे जैसा डायग्राम बताया है, ग्लूकोज यहाँ पे जो इंसुलिन है उसको अंदर जाने के लिए हेल्प करता है, जो रिसेप्टर्स है वहाँ पे ग्लूकोज और इंसुलिन अंदर जाने के लिए हेल्प करते हैं। नाउ डायबिटीज के बारे में काफी मिसकंसेप्शन है। देयर आर 3 वैरायटीज ऑफ डायबिटीज। टाइप 1 जो कि लेस देन 30 इयर्स, जैसा कि बच्चों में भी डायबिटीज होता है 1 ईयर 2 ईयर 3 इयर्स में, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज बच्चों में नहीं होता है। टाइप 2 डायबिटीज दैट इज कॉल्ड एज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, जो उम्र 30 इयर्स होने के बाद डायबिटीज होता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज जिसका कि जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग डायबिटीज होता है और प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद उसका डायबिटीज खत्म हो जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज, पैंक्रियाज ऑफ द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, जिससे कि जो बच्चा होता है, जैसा पैंक्रियाज बॉडी में ऑर्गन है जिसका काम इंसुलिन सीक्रेट करना है, वो इंसुलिन सीक्रेट नहीं करता है, इसलिए बचपन से बच्चों को इंसुलिन का जरूरत होता है और काफी मुश्किल होता है। जो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं जिसको समझ में नहीं आता है कि इंसुलिन देना है नहीं देना है, और काफी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बच्चों के ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स आके उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। The onset is generally in less than 30 years. Now type 2 diabetes, most common form of the diabetes जो अपन commonly सुनते हैं, that is the type 2 diabetes, characterized by insulin resistance. इसमें बॉडी में इंसुलिन रहता है मगर वो एक्शन नहीं कर सकता है। Insulin receptor and insulin do not bind properly and glucose channel is not opened up. Now regarding the gestational diabetes, diabetes developed in the late stages of pregnancy. This form of diabetes usually goes away after the baby is born. Gestational diabetes is caused by the hormones of pregnancy or shortage of insulin. जैसे कि जो प्रेगनेंसी रहता है, जब भी प्रेगनेंसी होता है, यूजुअली फ्रॉम द सेकंड ट्राइमेस्टर, आफ्टर पीरियड ऑफ 4 months to 6 months टिल द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी 9 months तक डायबिटीज रहता है। जब भी बेबी का डिलीवरी हो जाएगा, डायबिटीज विल एंड। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज। मगर ये लोगों ने प्रिकॉशंस लेना है कि फ्यूचर में डाउन द लाइन 5 years 10 years 20 years इनको डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा रहता है। Now, insulin का एक ही काम नहीं है। Insulin not only have the action of controlling glucose, it is having the other actions for stimulates the protein synthesis, जिसकी वजह से body building blocks, decreases the breakdown of the proteins to glucose, stimulates the fat formation and decreases the fat breakdown. Now, other actions of the insulin, decrease in the insulin leads to protein destruction, releasing the ammonia, which is a harmful substance. Also leads to fat destruction, releasing the ketone bodies, which are also the harmful substance. जैसे बताया था कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जब पेशेंट सही मात्रा में इंसुलिन टैबलेट नहीं लेता है, काफी सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और बोलते हैं मेरा शुगर तो बढ़ा हुआ कुछ नहीं होता है, और उसका जो पाथवे ऑफ मैकेनिज्म है उसको जो प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज कीटोन्स। कीटोन्स का स्मेल कम्स फ्रॉम द फिशी फ्रूटी स्मेल, जैसे उसका ब्रेथ का स्मेल लिया या पेशाब का स्मेल लिया तो इस तक कम्स लाइक अ फ्रूटी फिश स्मेल दैट इंडिकेट्स द पेशेंट हैविंग अ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड दैट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। Life risk is more than 80 to 90% if you don't take the proper precautions for the patient. और most of the people काफी सारे आते हैं, हमको हॉस्पिटल में सिर्फ एक दिन में एडमिट होना है, एक दिन में शुगर कंट्रोल होना है और नेक्स्ट दिन जाना है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। काफी सारे मिसकंसेप्शंस मैं अभी देखता हूँ आईसीयू में, हॉस्पिटल में शुगर सिर्फ 400-500 आते हैं, नहीं मेरा शुगर तो उतना ही रहता है, मुझे कोई डरने की बात नहीं है, कीटोस पॉजिटिव, मुझे कुछ नहीं होगा, and next day they'll collapse in the system and life is end there only. Now diabetes metabolism, the insulin deficiency and the glucagon excess, जब insulin deficiency होता है बॉडी में, decrease the cellular glucose uptake leading to hyperglycemia, for this glucosuria, osmotic diuresis, electrolyte depletion. Increased protein catabolism leads to increased plasma amino acids, nitrogen loss in the urine, increased lipolysis causing the increased plasma free fatty acids, ketogenesis, ketonuria, ketonemia, dehydration, acidosis, coma and death. अल्टीमेटली जब भी शुगर बढ़ जाता है इस कॉजेस एन ऑस्मोटिक डायरेसिस, बॉडी में से काफी सारा वाटर लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, इन द फॉर्म ऑफ यूरिनेशन, इन द फॉर्म ऑफ पेशेंट नॉट टेकिंग ओरली, बॉडी में का वॉल्यूम कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, पोटेशियम बढ़ जाता है, पोटेशियम बढ़ गया तो हार्ट अरेस्ट हो जाता है और बाद में पेशेंट कोमा में चला जाता है। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और पीपल पब्लिक बोलती है सिर्फ शुगर बढ़ा तो इतना सा प्रॉब्लम हो गया, इतना कॉम्प्लिकेशन कैसा हो गया। नाउ सिम्पटम्स, काफी सारे लोग देखते हैं, काफी अकॉर्डिंग टू जैसा सीजन रहता है वैसे सिम्पटम्स चेंज होते हैं। वेरी कॉमन सिम्पटम्स फॉर द व्हेन यू शुड सी डॉक्टर इज वी आर वेरी थर्स्टी, नॉर्मली वी शुड टेक वाटर अराउंड 2 to 3 liters, उससे यदि पानी लगता है वन ऑफ द साइंस एंड सिम्पटम्स दैट यू मे हैव डायबिटीज।
Then frequent urination. Urination at the young age, unless and until you have the problem of urinary problem for passing the posted anything, you are going urination. हम जो frequently question पूछते हैं, आप रात में कितनी बार पेशाब को जा सकते हैं? We'll discuss at the end all things. थोड़ा slowly बोलिए. रात में आप कितनी बार पेशाब में जा सकते हैं? Normal frequency is 1. If you are going for the urination for more than 2 to 3 times, it indicates that you have either problem of sugar or you have problem in passing the urine. Then unexplained tiredness. Normally सब लोग काम करते हैं. आपको किसको भी जैसे ब्रिजेश ने बताया, अपन समाज में नहीं मिलते हैं. काफी लोग बोलते हैं काम करके मैं इतना थक गया मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है. आप थकने की वजह क्या है? बीमारी है या एक्सेस वर्क है? Very rapid weight loss. आज का जमाना है. Everybody wants to become thin and slim and looks very smart. उसकी वजह से बॉडी लॉस करना चाहता है. काफी लोग सोचते हैं मेरा वजन उसी से कम हुआ है, मगर रियलिटी वो नहीं है. मैं जैसे बताया कि बॉडी का जो प्रोटीन डिस्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से उनका वेट लॉस हो जाता है. नेक्स्ट, नमनेस और टिंगलिंग इन द हैंड्स और फीट. काफी सब चीटी आती है हाथ में और पैर में. सोचता है मैं आज इस तरह में सोया, उसकी वजह से चीटाई होगी, मैंने कुछ वजन उठाया, मैंने आज सोया नहीं प्रॉपरली, खाना नहीं खाया, उसकी वजह से आया. बट दैट इज नॉट द रियलिटी इन फैक्ट. इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आता है. स्लो हीलिंग कट्स, काफी लोगों को कट हो जाता है. कोई घर में कोई काम करते हैं, चाकू का करते हैं, कोई साइलेंसर बंद है, बच्चे खेलते हैं, नॉर्मली घाव भरना चाहिए विदिन 7 डेज. यदि घाव नहीं भरता है, यू थिंक अबाउट डायबिटीज. ब्लड रीजन, काफी सारे लोग पूछते हैं, जब आपको दिखने में 2 दिखते हैं, काफी सारे स्कूल में जब एंट्री करते हैं या कोई आप काम के लिए जाते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस है, सब पूछते हैं, आपको डबल दिखता है. इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है शुगर की वजह से या दूसरा कोई प्रॉब्लम है. ड्राई एंड इची स्किन, काफी लोगों का स्किन काफी ड्राई रहता है, उसकी वजह से काफी इमोलेंट लगाते हैं, कॉस्मेटिक स्किन है और काफी इचिंग रहता है, फ्रीक्वेंट उनको स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं. Regarding diagnosis is not very big thing for the diabetes. Simply checking the sugar, we know fasting, post-lunch sugar and what is the range. Simple blood test which measures the blood glucose level. उसकी वजह से जो नीचे प्रोग्राम हो रहा है शुगर टेस्ट करने का, that is a screening program to identify whether you are diabetic or not diabetic. Repeated testing for the 2 days. सिंपल 1 डे में आज आपके जैसे बताया काफी मीठा खाने से शुगर है. इट में भी बॉडी को यदि ग्लूकोज लोड दिया जाए शुगर बढ़ेगा, बिकॉज आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा जो सीक्रेट कर रहा है इट इज लिमिटेड 35 to 40 यूनिट्स, जो कि आपका 200 to 400 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज मैनेज कर सकता है. यदि उससे ज्यादा खा लिए तो शुगर बढ़ने वाला है. इसलिए जो सिंगल डायबिटिक शुगर इज नॉट डायबिटीज. इसकी वजह से उसको रिपीटेडली 2 डेज चेक किया जाए तो पता चलेगा. Do not do a fasting and post-meal glucose testing is very important. Fasting and post-lunch, काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेरा शुगर मैंने चेक किया 200 है, that is not diagnostic. आपका फास्टिंग यानी शुगर कितना है, अपना जो बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए फास्टिंग में और पोस्ट-लंच में अलग अलग रहता है. उसकी वजह से खाने के बाद और खाने से पहले, खाने के बाद में भी बॉडी में कितना भी शुगर लिया तो बॉडी का काम है इंसुलिन का शुगर को कंट्रोल रखना. यदि वो शुगर बढ़ जा रहा है इसका मतलब आपके बॉडी में इंसुलिन एडिक्वेट मात्रा में नहीं है, इसकी वजह से आपका शुगर बढ़ रहा है. Now in this figure it is clearly shown that where we have the diabetes, pre-diabetes and diabetes. And the green color shows if your sugar of fasting is less than 100 or less than 140, random sugar यदि चेक किया दिन में कौन से भी टाइम में चेक किया 140, you are not diabetic at all. और in the risk of future you are getting diabetes, जिसका family history है because of obesity, because of inactivity, smoking, alcohol, genetic factors. If you are fasting sugar around 100 to 125 or random sugar is 140 to 200, it means it is a pre-diabetes stage. Down the line in 2 to next 5 years, your chances of getting diabetes are very very high. So that you have to arrest at this stage by doing lifestyle modification, by doing diet modification. If required, you can take medical help also. And any fasting sugar more than 126 and above or random blood sugar of more than 200 with symptoms. जैसा मैं पीछे symptoms जैसे बताया है, of all the symptoms of frequent urination, thirstiness, including दोनों, then you have to definitely confirm the diagnosis of diabetes. That is very important. ये sugar, this is according to WHO, World Health Organization, or Indian Diabetic Association, and American Diabetic Association. They have the consensus opinion. Anywhere in the part of world you go, if you have these sugars, then you are confirmed with diabetes. Then you have to start action for the patient. Now, is diabetes a serious problem? This is the common question everybody asks. मुझे diabetes है. Somebody feeling pride, मुझे diabetes है. You should not feeling pride for that. Okay? Now, a diagnosis of diabetes in many times not taken seriously by the patient as the symptoms are not severe. Depending upon how much severity you take the symptoms. Because you're thinking that I'm getting tiredness is a part of routine life, did not show, or getting thirstiness because I'm doing an extra work, not taking an adequate water the whole day, or going at urination and not moving here and there. Depends upon how much serious you take your own symptoms.
how much of importance to oral symptoms is important. Increased blood glucose leads to degradation of all the internal organs like eyes, kidneys, nerves, gums and teeth, etc. This leads to serious complications in the long term. इसकी वजह से diabetes is the disease which affects each and every organ in the body from head to toe. So that everywhere you get the problems of the eyes, the heart, the kidneys, lungs, legs and all nerves and peripheral vessels also. Now there is no magical cure for the diabetes, neither anypathy, either allopathy, naturopathy, homeopathy, all who are making claims are not true. Those who are making the claims, it is not proven scientifically till now in any part of the world, in any part of the study. So that don't be carried away that naturopathy having the treatment for diabetes, homeopathy for having the treatment for diabetes. If that is true also, no person should die because of complications of diabetes. So that it is proved beyond doubt all over the world, no pathy, including whatever pathy you follow, there is no cure for the diabetes, only the prevention is the way. But there may be ways by which the blood sugar can be kept under control. The main goal of the treatment is to keep the blood sugar in normal range and avoid the complications. A simple formula for diabetes, when we come to the hospital, 1 year is equal to 1.75 years. It means if your age is around 20 years, we think your age is around 30 years. Means what 30 years or 40 years you are supposed to get the complications at the age of 20 years. This is the reason nowadays we see more and more patients with heart attack and coming at the age of 30 years, 45 years also. Now as I told, for the diabetes, type 1 diabetes requires the use of insulin. There is no tablets are not going to work. Because here the problem lies with where the insulin is not secreted from the at all by the birth. That is the reason not to give an external support of insulin. By birth यहाँ पे बॉडी में इंसुलिन सिक्रेट होता ही नहीं है. इस वजह से टैबलेट के पीछे पड़ के उसको कोई मतलब नहीं है. उसको जन्मता ही प्रॉब्लम है, कोई इंसुलिन नहीं सिक्रेट, इसलिए उसको बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा. Integrated insulin replaces the insulin missing in the body. Balance of the diet, physical activity and insulin has to be maintained. Because only you think that only taking the medicine and you should not do anything. Medicines are not going to walk for you. Medicines are not going to do exercise for you. Medicines are not going to keep control for you. Medicines आपके लिए सांस नहीं लेंगे. Medicines आपके लिए exercise नहीं करेंगे. Medicines आपके लिए नहीं चलेंगे. काफी सारे लोगों को false impression में medicines लेता हो, मुझे कोई भी कुछ करने की तकलीफ नहीं है. There are 3 ways for the medicines. One is diet modification, lifestyle modification, last is the medicine. So कोई भी आप हॉस्पिटल में आते हैं तो पहला आपको एडवाइस दिया जाता है कि modify your diet, modify your lifestyle. यदि ये दोनों नहीं काम करेंगे तो third for the medicines will come for the work. Type 2 diabetes, जैसे कि बताया, is adult onset diabetes more than 30 years. Treatment varies on the level of the blood glucose level. डॉक्टर साहब एक छोटा, एक्चुअली महिलाएं चाहते हैं कि थोड़ा हिंदी में भी समझाया जाए तो उनको more clarity मिलेगी. Because I know I can understand these are typical what you say words of medicine language, but for Type 2 diabetes treatment varies on the level of the blood glucose level, changes in the lifestyle and the diet. It is a progressive disease, so the treatment changes over time. Diet change, exercise, oral medications and insulin are used in combination. जैसा कि बताया, disease बढ़ने वाला है, disease कम होने वाला नहीं है. काफी लोग सारे कंप्लेन करते हैं, ये मेरे कलीग है, वो टैबलेट्स लेते हैं, आप मुझे इंसुलिन क्यों देते हैं? जैसे बताया कि उम्र बढ़ने वाली है, बीमारी बढ़ने वाली है, ना उम्र घटेगी ना बीमारी घटेगी. इसलिए सेम बीमारी जैसे कि 10 साल के बाद उसका ट्रीटमेंट चेंज होकर इंसुलिन के ऊपर चला जाएगा. ऐसा नहीं समझना कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, टैबलेट्स ले रहे हैं, वो मच मोर कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स रहते हैं उसकी वजह से. जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज में इस वजह से डिपेंडिंग अपॉन ब्लड शुगर, यदि आपका शुगर मोर देन 250-300 है, इंसुलिन यही मात्रा है कि जो आपको रैपिड शुगर कंट्रोल कर सके. टैबलेट्स वो काम नहीं कर सकता है. Now important points in the treatment: consult a good diabetic doctor, follow his treatment effectively and completely. Don't add your ifs and buts. Plan the meal, be physically active, take medicines regularly and check the blood glucose levels. It is very important. जैसा कि बताया कि डायबिटीज के बारे में आप you have to follow doctors. हाफ ऑफ द लोगों को आदत रहती है कि डॉक्टर का हाफ प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना, हाफ नहीं फॉलो करना, और बाकी लोगों से एडवाइस लेके उसको मिक्सअप करके टू मेक अ रोल प्लान. दैट इज नेवर गोइंग टू वर्क. व्हाटएवर आपको जो प्लान दिया है, इट इज अ साइंटिफिक एविडेंस. ऐसा मेरे मन का या आपके मन का या कॉन्सेंसस ओपिनियन ऑफ पब्लिक का नहीं है. दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी जो कि हजारों साल से चलती आ रही है. डायबिटीज बीमारी नहीं है, इसके ऊपर काफी साइंटिफिक रिसर्च हुआ है और हजारों साल से जो उसका एविडेंस आया है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, वही आपको एडवाइस दिया जाता है. यदि आपको कोई डाउट है, उसी वक्त आप डॉक्टर से क्लियर करना चाहिए डाउट, एंड यू हैव टू फॉलो द एडवाइस. डायबिटीज
when you eat super sized portions, you get super sized calories and quite possibly some super sized health problems also. यदि आप बहुत रिच खाना खाते हैं, आपको प्रॉब्लम ही रिच आएंगे और कॉम्प्लिकेशंस भी रिच आएंगे और खर्चा भी उतना ही होएगा. Now some myths about the prevalent diabetes should not eat rice. That is the common जो myths बोल रहे थे, diabetes should not eat rice. Subsequently, मैं next इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं. Rice can be exchanged with other food items in the bread list. It is safe to eat jaggery or honey but not sugar. काफी सारा लगता है नहीं उसमें शुगर नहीं है. We can eat good या मत ले सकते हैं. All three forms are the simple carbohydrates. अब jaggery लो, honey लो या लो, it's a form of carbohydrates. It is going to give sugar for you. Fruit and fruit juices are the same thing. Same नहीं है. Fruit contains fibers which lowers the glycemic index. Juice उसका पल्प रहता है. फ्रूट में जो फाइबर रहता है उसकी वजह से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसका शुगर जो बढ़ना है मात्रा कम रहती है. यदि आप जूस इक्वली लेंगे तो शुगर बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहता है. वन कैन ईट एनी अमाउंट ऑफ शुगर फ्री स्वीट्स. नहीं, जब काफी सारे मार्केट में और काफी सारे एडवर्टाइज आते हैं कि शुगर फ्री टैबलेट, शुगर फ्री गुलाब जामुन एंड शुगर फ्री, सो मेनी स्वीट्स आर देयर. इट इज नॉट करेक्ट. दे आर द शुगर फ्री बट नॉट द कैलोरी फ्री. उसकी वजह से कैलोरी आती है. कोई भी खाना खाए तो विदाउट कैलोरी नहीं रहता है, विदाउट एनर्जी नहीं आता है. इट विल देयर इन दैट. So that consult a doctor or dietitian. आपको भी चार्ट दिया जाएगा प्लान डाइट क्या करना है उसके बारे में. You have to consult. Diet will depend upon weight, exercise and blood sugar levels. आपको जो खाना दिया जाता है इसलिए हमारे पेशेंट का वेट कैलकुलेट करते हैं. आपका हाइट कितना है उसके हिसाब से ऑन एवरेज आपका वेट कितना चाहिए. Normally what we calculate, whatever height in centimeter minus 100 is equal to ideal body weight plus or minus for male minus whatever the 90 is ideal body weight for the females. इस वजह से everybody we can calculate. इसके पीछे घूमने की जरूरत नहीं. This simple formula we should follow that will be clear for you. आप एक्सरसाइज डेली आपका कैपेसिटी वर्किंग पैटर्न कैसा है इसलिए आपको पूछते हैं सुबह से शाम आप क्या करते हैं. काफी सारे पूछते हैं, उनको लगता है कि वो कुछ मेरा बिजनेस का पूछ रहा है, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बता रहा है. कभी सही बताते नहीं कि मेरा मॉर्निंग से इवनिंग का शेड्यूल क्या है. यदि मॉर्निंग से इवनिंग का आप शेड्यूल बताएंगे उसके हिसाब से हम उसका आपका डाइट का प्लान कर सकेंगे. आपको एडवाइस दे सकेंगे आप एक्सरसाइज कब लेना. शाम में कभी कभी कुछ लोगों को जो लेक्चरर्स है इज नॉट पॉसिबल टू टेक इंसुलिन इन द आफ्टरनून, उसके बारे में उसको रिप्लेसमेंट दे सकते हैं. तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आपको दे सकते हैं. इसलिए आपका जो डेली शेड्यूल है यदि आप सही तरह से बताएंगे उसके हिसाब से हम आपको एडवाइस दे सकते हैं मेडिसिन क्या लेना है क्या नहीं लेना है. कैलकुलेट द डेली कैलोरी इनटेक बेस्ड ऑन द फिजिकल एक्टिविटी. आपका जैसा फिजिकल एक्टिविटी है उसके हिसाब से कैलोरी रिक्वायरमेंट रहती है. नॉर्मली यू रिक्वायर कैलोरी ओनली 1200 टू 1400. यदि आप सीरियस एक्टिविटी करते हैं तो आपको कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी, ऑलमोस्ट रिगार्डिंग 2000 के लेकर आते हैं. उसकी वजह से इसका सेम डाइट चार्ट मैं फॉलो करूंगा, दैट विल नॉट वर्क. नाउ डिवाइड द कैलोरी इनटेक इनटू 6 to 7 स्मॉल मील्स टू मेंटेन द कांस्टेंट ब्लड शुगर लेवल. जैसे इसमें बताया है आप सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद डायरेक्टली लंच लेते हैं, मगर डायबिटीज में ये नहीं चलेगा. इसके बीच में मॉर्निंग में स्नैक कुछ ना कुछ होना चाहिए. आफ्टरनून आप लंच करते हैं और इवनिंग में डायरेक्ट डिनर करते हैं. इन बिटवीन वन इफ यू कुड दैट इज द कंप्लीट साइकिल फॉर द डायबिटीज. यानी डायबिटीज के बीच में सो नॉर्मली जो 3 बार खाना खाता है दैट विल बी नॉट सफिशिएंट. एटलीस्ट सेम आप 6 टाइम में उसको डिवाइड कीजिए. इफ यू फॉलो तो आपको बॉडी को जो शुगर की मात्रा बढ़ती है सडनली नहीं बढ़ेगी. एक बार में खाना खा लिया उतना बॉडी का शुगर का लोड बढ़ता है उतना बॉडी हैंडल नहीं कर सकता है. इसलिए बॉडी का जो हैंडल करने के लिए उसको स्मॉल मात्रा में खाना खाइए. इतने स्मॉल मात्रा में शुगर बढ़ेगी तो बॉडी को हैंडल करना इजी होएगा. नाउ डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर द डायबिटीज, ईट स्टार्ची फूड्स रेगुलरली इंक्लूडिंग द राइस. उसमें भी स्टार्च रहता है, उसके ओन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है. कंप्लीटली कोई फूड स्टॉप करने से आपका डायबिटीज बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, तुम इसका सबसे से बाहर आ जाइए. ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है जो कि बाकी फ्रूट्स में इसमें रहता है. इससे थोड़ा सा लेने की वजह से शुगर ज्यादा बढ़ जाएगी, मगर उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ज्यादा क्वांटिटी मिली है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी उसका जो शुगर बढ़ाने का जो क्वांटिटी है विल बी लेस. Reduce animal or saturated fat. Many may be Maheshwari है, we don't eat much of non-veg. Cut down on the sugars. कौन सी भी मात्रा में शुगर हो, जैगरी हो, हनी हो या कोई भी फॉर्म में शुगर हो उसको लेना कम कीजिए. And reduce the salt intake. Now eat starchy foods. उसमें सब कुछ आता है, including the bread, potato, rice, pasta, cereals, plantains and chapatis, including all. सही मात्रा पे लेना चाहिए. सिर्फ राइस एक्सक्लूड करने से, इसको एक्सक्लूड करने से काम नहीं चलेगा. The carbohydrates raise the blood glucose levels more than the other nutrients. Eating too much of carbohydrates causes increase in the blood glucose that causes hyperglycemia. Eating less of carbohydrates causes decrease in the blood glucose that causes hypoglycemia. Intake should be balanced.
जैसे कि बताया, कोई मात्रा में ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे, बॉडी में आपका शुगर कम होगा, ज़्यादा होगा। यदि बॉडी में सडनली शुगर बढ़ जाएगा 300, सडनली 50 हो जाएगा, उतना ही बॉडी में उसके वाइब्रेशन से हिट होता है, उतना ही डैमेज उतना ज़्यादा होता है। इसलिए जो रोलर कोस्टर इफेक्ट जो बोलते हैं शुगर के लिए, सडनली शुगर ज़्यादा है, सडनली शुगर कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हैं, उतना वाइब्रेशंस बॉडी को टॉलरेट करना पड़ता है। इसीलिए सही मात्रा में बैलेंस डाइट लेना चाहिए, कोई भी अवॉइड करके नहीं चलेगा। और ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इट शुड बी फ्रेश, फ्रोजन, क्लीन, ड्राइड एंड जूस। Now choose more high fiber foods to help maintain the blood glucose levels and the cholesterol levels. The whole grain cereals, whole milk bread, whole wheat pasta and brown rice to maintain a healthy gut. Next. Reduce animal or saturated fat intake. Next. Use less of the fat in the cooking. फैट ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। जो दूसरे वेरियस मेथड्स है, आप ग्रिलिंग, ड्राई रोस्ट, माइक्रोवेव एंड स्टीम, इसकी वजह से आपका ऑयल और फैट कम मात्रा में यूज किया जाएगा, पर्टिकुलर जिसको डायबिटीज है, उसकी वजह से उसके कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं वो कम हो जाएंगे उससे। कट डाउन ऑन द शुगरी फूड्स, नॉट अ शुगर फ्री डाइट। जैसा कि बताया कि शुगर फ्री नहीं लेना है, एटलीस्ट वी हैव सम शुगर, बिकॉज गाड़ी में अपन फ्यूल भरते तो गाड़ी चलती है, वैसा ही ह्यूमन बॉडी का है। ह्यूमन बॉडी को फ्यूल आना है तो शुगर चाहिए, कंप्लीट शुगर कट डाउन किए तो बॉडी नहीं चलेगी। इसलिए शुगर का मात्रा लेना है, मगर कम मात्रा में या बैलेंस मात्रा में लेना है। कट आउट ऑन द स्वीट्स एंड कट डाउन ऑन द शुगरी ड्रिंक्स आल्सो। यूज डाइट व्हिच इज लो कैलोरी एंड शुगर फ्री ड्रिंक्स। Now better to avoid about the alcohol or reduce for 2 to 3 times per day. Now जो डाइट फूड चार्ट काफी तरह हम देखते हैं, स्कूल के बुक्स में है और काफी हॉस्पिटल्स में गए तो न्यूट्रिशन लिस्ट में काफी डाइट चार्ट दिखा जाता है। उसमें जो बेस है स्टार्चेस, फ्रूट्स, मिल्स एंड फैट्स एंड स्वीट्स, जिसका जो बेस बड़ा है उतना मात्रा में फ्रूट उसका ज्यादा लेना चाहिए। इसमें जो है जैसा उसका छोटा होता जाएगा, जो ऊपर का फ्रूट्स है उतना कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, उसका अपोजिट नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल उसका अपोजिट करते हैं, उससे कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम हो जाते हैं। Now per day calorie intake should be between 1500 to 1800 calories। जैसे कि बताया कि रेस्टिंग पर्सन के लिए भी कुछ ना कुछ कैलोरी लगती है, जिससे डिपेंडिंग अपॉन योर एक्टिविटी, आप एक्टिविटी जितना ज्यादा है स्ट्रेस वर्क है उसके हिसाब से कैलोरी एडजस्ट किया जाता है। और उसका प्रोपोर्शन रहता है अराउंड 40 to 60% फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स मींस शुगर, 20% फ्रॉम द फैट्स जो कि अपन पूरा घी, ऑयल सब रहता है, और 20% फ्रॉम द प्रोटीन्स जो पल्सेस वगैरह है, दाल वगैरह, उससे अपने आता है। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, जैसा बताया कि मेडिसिन आपके लिए एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपको खुद ही एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसलिए मेडिसिन और इंसुलिन इज नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज। इफ द पेशेंट हैज नॉट एक्सरसाइज फॉर इयर्स एंड देन स्टार्ट स्लो एंड वर्कअप, फाइंड अ वर्कअप प्लान डिपेंडिंग ऑन द डेली रूटीन ऑफ द पेशेंट। जैसा कि आज आप सुन लिए और कल से 10 किलोमीटर दौड़ना चालू किए और आपने कभी दौड़ा नहीं है और सडनली आपको हाइपोग्लाइसेमिया के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। यदि आपको आदत नहीं है तो स्लोली एक्सरसाइज चालू कीजिए, एवरीडे 10 मिनट्स, 10 मिनट आज 3 दिन कीजिए, और उसके बाद में एवरीडे 10 मिनट बढ़ाइए जहां तक आपको टॉलरेट होता है। कोई भी एक्सरसाइज बॉडी को स्ट्रेन इतना नहीं देना है कि आप थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दैट शुड नॉट बी द आइडिया। जितना बॉडी को टॉलरेट होता है उसका एक्सरसाइज करना है और आपका कैपेसिटी इंक्रीज करना है। आइडियली वी शुड डू एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 1 hour per day, no holiday in the week। The reason for this is that muscles which are working use more glucose than those which are resting, thus reducing the blood glucose level. It boosts the immune system, prevent the heart diseases, prevent the other musculoskeletal complications also. जैसा जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना आपकी बॉडी में शुगर यूटिलाइजेशन होएगा, आपका फाइटिंग पावर बढ़ेगा, आपका कैपेसिटी बढ़ेगा। Exercise at least 30 minutes a day is very important, or minimum like 60 minutes, slowly हर दिन 1 घंटा, सुबह या शाम जो भी टाइम है। इट इज नॉट नेसेसरी सुबह ही करना है, शाम में करना है, इवनिंग, जब भी टाइम मिले आप कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम दैट। और हर दिन करना चाहिए, नो हॉलिडे। आज सैटरडे है, संडे है, फेस्टिवल है, आज बाहर जाना है, आज आउट ऑफ स्टेशन है, कहाँ पे भी गए एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिंपल बात है। देयर इज नो एक्सक्यूज। देखिए काफी लोग एक्सक्यूज पूछते हैं, मेरा काम ट्रैवलिंग का है, मेरा काम विजिटिंग का है, मुझे रात में सोने को लेट होता है। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर एक्सरसाइज। एनी टाइम ऑफ द डे यू कैन डू द एक्सरसाइज। इफ नॉट पॉसिबल एट वन स्टेज, देन ब्रेक अप they complete the desired time in a day। यदि पॉसिबल नहीं है सुबह कीजिए, शाम में कीजिए, डिवाइड द टाइम 30 मिनट्स इन अ डे, 30 मिनट्स इन इवनिंग। एट अ स्टेज 1 घंटा करने की भी जरूरत नहीं है। एक्टिविटी इन जनरल, वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, डू नॉट रिलाई हाउसहोल्ड वर्क एज द सोल एक्सरसाइज, एंड डेली वर्क आउट इज नेसेसरी। मैं तो दिन भर से काम शाम में फुल बिजी रहता हूँ, फिर एक्सरसाइज क्या करने की जरूरत है? दैट इज रूटीन वर्क। जिंदगी में आए काम करना ही पड़ेगा, दैट इज द रूटीन वर्क यू हैव टू डू इन द लाइफ। नो पर्सन इन द लाइफ विल हैव विदाउट डूइंग एनी वर्क।
टॉप मोस्ट कंपनी का प्राइम मिनिस्टर हो या सीईओ हो, उसको भी काम करना पड़ता है, क्लास 4 वर्कर है उसको भी काम करना पड़ता है। ये जिंदगी में आया तो काम सबको करना पड़ता है, नेचुरल साइकिल्स इज गोइंग ऑन, बैठ के तो कुछ नहीं होने वाला है। In addition to that, you have to exercise, that is a routine fuel for your body. जैसे कि है, if lift is there, don't use lift, use the staircases. घर पे कुछ काम है, go for the walking distance to meet somebody. ऑफिस में कैबिन में जाना है, instead of intercom यूज करने की वजह से डायरेक्ट जाके उसको मिल जाओ। So some of the form of the exercise, you have to find out the solution. कुछ ना कुछ एक्टिविटी होना चाहिए। Or nowadays we have the pedometer, everybody is having the bands. एनर्जी कितना बैच कितना स्टेप चला है, we can monitor indirectly also. Pedometer, goals of 10,000 steps a day, fastest walking, light jogging, bike riding, rowing, playing double tennis, badminton, whatever you do. जैसा कि आप जो फील्ड में है, जो एज में है, जैसा आपका कल्चर है, जो एनवायरनमेंट में है, उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। whatever games, outdoor games, indoor games, or exercise, garden, anything, any level you can do it. There is no excuse. Out of station है, you can do all these things, not a problem for me. Weight management through lifestyle modification, diet change, exercise are important parts of the diabetes prevention as well as treatment. जैसे क्वेश्चन पूछा है, how we can prevent? Don't allow to increase your weight. Increasing the weight, अब मैं जैसा बता, weight in kg, height in centimeters -100, that should be the ideal weight. उससे weight बढ़ गया है, one of the risk factor for diabetes is the weight. So then one of the way for prevention for your diabetes, we should not increase the weight. Most effective in the type 2 diabetes, not in the type 1 diabetes. जैसा कि type 1 diabetes में प्रॉब्लम ये रहता है कि इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता, पेशेंट्स ऐसे रहते हैं, हार्डली वेट ऑफ 30-40 kg। और काफी सारे लोग रहते हैं कि मेरा वेट तो 30-40 kg है, मुझे डायबिटीज हो गया। जैसे बताया कि डायबिटीज के कारण 4 से 5 है, एक ही वेट एक कारण नहीं है, वन ऑफ द कारण एक वेट है। दिस इज द बॉडी मास इंडेक्स। सो दैट जब भी डिस्कशन होता है फैमिली में या डॉक्टर के साथ में, यू मोटिवेट फॉर द वेट लॉस, ऑलवेज आपको डॉक्टर्स बताते हैं कि आपका वजन कैसा कम करना चाहिए, और उसको आप सबसे निग्लेक्ट कर देते हैं, मेडिसिन लेना बाकी सब छोड़ देंगे। Choose a best suited diet plan, eat a calorie controlled diet, exercise regularly, use commercial weight reducing programs with the doctor's consultation, weight reduction surgeries. If जैसा कि पूरा एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको वेट नहीं, जैसे बताया कि डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, देन द मेडिकल हेल्प नहीं हुआ तो वेट रिडक्शन सर्जरीज है, वो दिस इज द लास्ट ऑप्शन, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। विदाउट ये करते हुए आप वेट रिडक्शन सर्जरी करेंगे वो भी काम में नहीं आएंगे। मेडिकेशंस एंड डायबिटीज, काफी कंफ्यूजन रहता है मेडिकेशन डायबिटीज। मेरे फ्रेंड्स सब टैबलेट्स लेते हैं, उनका शुगर कंट्रोल है, वो एक टैबलेट लेते हैं, 2-3 टैबलेट है कंबाइन करके टैबलेट लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, अलग अलग रहता है। जिसका लाइफस्टाइल वैसा है उसके हिसाब से उनको दिया जाता है। इसलिए आपका फास्टिंग शुगर है, पोस्टल शुगर है, उसमें डायबिटीज वैरायटी ऑफ मेडिसिन है, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन एडजस्ट किया जाता है। मेरा फ्रेंड ये लेता है, वही मैं टैबलेट ले लेता हूँ, मेरा भी शुगर कंट्रोल हो जाएगा। इसी चलते मेरे को एक मेडिकेशन पे एक क्वेश्चन था व्हिच आई डोंट वांटेड टू कंट्रोल। मेरे को पता है मेरे दादाजी को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता था, तब मेरे को लगता था कि भाई दादाजी की शुगर बहुत हो गई, ऐसा कुछ है या टाइप 1 टाइप 2 की वजह से इंसुलिन था? मैं जैसे बताया कि डायबिटीज ओवर पीरियड टाइम बढ़ने वाला है, जैसे उनका दादाजी का उम्र ज्यादा हो गया है, शुगर टैबलेट से नहीं होती है, तो यहाँ पे कंट्रोल इंसुलिन होगी। इंसुलिन जैसे बताया कि जैसे टाइप 1 डायबिटीज में ओनली ट्रीटमेंट इज इंसुलिन, नो अदर मेडिसिन्स आर गोइंग टू वर्क। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इंटेंस एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इंसुलिन में 3 वैरायटी रहते हैं। इसकी वजह से यदि आप काम बता दिए आपका काम कैसा है, उसके हिसाब से लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो कि लगभग 24 आवर्स काम करता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो कि लगभग 8 से 12 घंटा काम करेगा, और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो कि लगभग 4 से 6 घंटा काम करेगा। इसके हिसाब से यदि आपके घर में फैसिलिटी है, फ्रिज में स्टोर करने की फैसिलिटी है, कोई देने वाला है, आप घर पे आ सकते हैं, या किसका नाइट ड्यूटी है, उसके हिसाब से यदि आप आपका रेगुलर रूटीन बताएं, उसके हिसाब से आपको इंसुलिन का रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। जैसा बताया इसका रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, the amount of insulin should be decided by experienced doctor only and depends upon body weight, percentage of body fat, activity level, diet, other medications, emotions and stress. All these factors are important for prescribing any medications of either the tablets or insulin also. Now insulin देने के लिए काफी सारे हैं। एक इंसुलिन सबक्यूटेनियस जो सबको मालूम है, इंसुलिन पंप्स जैसे कि बताया बच्चे रहते हैं उनको मालूम नहीं इंसुलिन क्या है, उनको लेना नहीं होता, बच्चे नहीं सुनते हैं, इसको शुगर काफी अनकंट्रोल्ड है, काफी लोग बिजी है, पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर्स, टाइम नहीं रहता, उनको इंसुलिन पंप लगाया जाता है, जिसके लिए कंटिन्यूअसली इंसुलिन हर घंटे को 1 यूनिट 2 यूनिट जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा उनको पंप लगाया जाता है, बिकॉज कोई बीमारी की वजह से जो नहीं ले सकता है। इनहेलेशन इंसुलिन इंडिया में वहाँ तक अभी फेमस नहीं हुआ है, जैसा सिर्फ इंसुलिन नाक से लेना है, यदि उसको प्रॉपर टेक्निक से नहीं लिया गया तो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ट्रांसडर्मल इंसुलिन
intranasal insulin and oral insulin. ये forms of insulin unless and until you are very meticulously following the person, they don't take any insulin. ये available insulin all over the world है. इंडिया में भी काफी मात्रा में नहीं आए हैं. Over a period of 2 to 5 years that will be also available in India also. ये variety of drugs है जिसकी वजह से भी शुगर कंट्रोल होने के लिए मदद होती है. One of the type is beguroids, sulfonylureas, thiazolidines and alpha glucoside inhibitors. जिसका कि खाने के बाद शुगर ज़्यादा होता है उसके हिसाब से फिर उसको टैबलेट दिया जाता है. वैरायटी ऑफ मेडिसिन है. कुछ लीवर के ऊपर इफेक्ट करता है, कुछ पैनक्रियास के ऊपर है, कुछ मसल्स के ऊपर है और कुछ के गट एब्सॉर्प्शन के ऊपर है. इसकी वजह से आप फास्टिंग पोस्टल शुगर किए तो मालूम पड़ेगा नहीं मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने यही शुगर किया है. दैट डिफिकल्ट टू टेक डिसीजन कौन सा टैबलेट. देन यू कंप्लेन मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हुआ है. मुश्किल हो जाता है सब बातों को प्रिस्क्रिप्शन और कंट्रोल करना. टेकिंग केयर ऑफ डायबिटीज. यदि एक बार डायबिटीज हो गया उसका केयर कैसा लेना है, क्या क्या करना है उसके बारे में. Taking care of diabetes every day will help keep blood glucose, blood pressure and cholesterol in target range and prevent the other health problems that diabetes can cause over the years. Diabetes not only important sugar control करना, उसके साथ में cholesterol control करना है, BP control करना है, क्योंकि इसके side effects including हार्ट के ऊपर है, आंखों के ऊपर है, किडनी के ऊपर है. इसकी वजह से सब बातें कंट्रोल करनी है. यदि काफी सारे लोग तो बोलते हैं आपके ऊपर कोलेस्ट्रॉल चेक कीजिए. मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मुझे सिर्फ शुगर है. बिकॉज डॉक्टर्स का बोलने का लिमिटेशन रहता है. यदि वो नहीं सुन रहा है वो छोड़ देता है. बीपी चेक करना है, मुझे बीपी नहीं है, मुझे सिर्फ शुगर है, मुझे उतना ही मेडिसिन दे दो बस करना. उसकी वजह से व्हाटएवर द एडवाइस देम प्लीज फॉलो एंड डू अकॉर्डिंगली. आई केयर. जो हाई ब्लड ग्लूकोज कैन कॉज द ब्लीडिंग ऑफ द वेसल्स इन द आईज, रेटिनल डिटैचमेंट एंड ब्लाइंडनेस. जैसा कि शुगर ज्यादा होने की वजह से यूजुअली इनिशियली आपको डबल विजन आता है, उसके बाद में आंखों के अंधारे आ जाती है और बाद में परमानेंट लॉस ऑफ विजन हो जाता है. इसकी वजह से once in a year you have to check your eyes. That is an important for the follow for the diabetic patient. The best way to prevent eye disease is to have a yearly eye examination. Examination the dilated pupil to see the posterior compartment of the eye. That is a medical. जिसकी वजह से आपको नॉर्मली आँख में देखा गया तो नहीं देखा जा सकता है. उसमें ड्रॉप डाल के आंखों का बाउंड्री को बड़ा किया जाता है. उसकी वजह से हम अंदर जाके झांक के दे सकते हैं प्रॉब्लम क्या है. जैसे बताया मैंने, blurry vision, seeing dark spots, flashing lights and ringing around the lights. Heart care. Common heart diseases in the diabetes are coronary heart disease, a waxy substance called plaque builds up inside the coronary arteries. Heart failure, heart can't pump enough blood to meet your body's needs. जैसा कि काफी सारे मिसकंसेप्शन है, पेपर में काफी आता है. जो रक्त नलिका रहती है ओवर पीरियड ऑफ डायबिटीज की वजह से फैट जमा होने की वजह से उसका डायमीटर जो ऐसा रहता है स्लोली कम होकर ऐसा हो जाता है. उसकी वजह से आपको जो सांस लगना है, चलने के बाद तकलीफ होना है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं. यदि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको आप निगलेक्ट कर दिए तो हार्ट फेलियर में चला जाता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है. इसकी वजह से यदि आप रेगुलरली हार्ट चेकअप करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ईसीजी है, 2D को है, सब इसका ओन एडवांटेज. ईसीजी इज फॉर ओनली आइडेंटिफाइंग द रिदम्स, 2D को कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसा है, एंजियोग्राम वेसल्स कैसा है. एक इन्वेस्टिगेशन से सभी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. हर एक इन्वेस्टिगेशन का उसका एक इंपॉर्टेंस है. उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू टाइम कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए. The best way to prevent heart disease is to take the good care of the diabetes. Eat foods that are low in the sodium. Limit salt intake. Limit fatty foods like butter and cheese. Salt is very important. Salt is जैसा कि जो नमक है, कोई भी मात्रा में नमक लो. सेंधा नमक है, वैरायटी ऑफ सॉल्ट फ्री डाइट है. जो डायरेक्टली नमक जो जाता है डायरेक्टली डिपॉजिट इन द वेसल्स. और जो हार्डनेस होता है वेसल्स का, नॉर्मली वेसल्स आर वेरी इलास्टिक. सॉल्ट की वजह से वेसल्स आर बिकम वेरी टाइट. उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने का. इसलिए सब लोग बोलते हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए. जो भी काउंट करके नमक है लेस देन 2 to 5 grams और अप टू 8 grams पर डे इंक्लूडिंग होल डाइट, नॉट एट वन टाइम. काफी सारे हम पेशेंट्स को बोलते हैं तो डेली वो गिनता है, दिन में से 4 बार खाता है, 4 बार 5-5 ग्राम नमक खाता है और बाद में पूछता प्रॉब्लम कैसा हो गया. कीप द ब्लड शुगर ऑन ट्रैक. ऑलवेज कीप द ब्लड शुगर ऑन द ट्रैक. एनी टाइम आपका फास्टिंग या पोस्टल शुगर है शुड बी ऑलवेज लेस देन 150, नॉट इवन 151 आल्सो. Keep the blood pressure on track less than 120/80 millimeter of mercury. Keep the cholesterol level on the track, LDL should be less than 100. That is safe for the heart. Or HDL should be more than 40 and cholesterol should be less than 180-150. कोलेस्ट्रॉल में भी 3-4 वैरायटी के कोलेस्ट्रॉल, which is good cholesterol, which is bad cholesterol. इसके लिए कोलेस्ट्रॉल के 3-4 वैरायटी कोलेस्ट्रॉल करने के बाद आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, उसके बारे में आपको एडवाइस किया जाएगा. Quit smoking and limit the alcohol intake. Next. किडनी केयर, जैसा कि बताया कि आंख के ऊपर इफेक्ट है, हार्ट के ऊपर है. नेक्स्ट इज किडनी. टू मच ग्लूकोज इन द ब्लड इज हार्ड ऑन द किडनीज. जितना भी आप शुगर लेंगे अल्टीमेटली बॉडी में जो भी खाना खाना है किसी भी तरफ से बाहर आना है, आइदर थ्रू मोशंस, आइदर थ्रू रेस्पिरेशन, आइदर थ्रू स्वेट, आइदर थ्रू यूरिन. जो भी है कुछ मात्रा में किडनी को ऊपर शुगर ज्यादा दिया
कोई भी बॉडी का पार्ट है उसका एक कैपेसिटी काम करने का, जिसको कि वो टॉलरेट कर सकता है 30 to 40 ग्राम शुगर पर आवर। जिसको ज़्यादा शुगर दिया तो किडनी काम नहीं करेगा, वो भी काम चुकार करेगा, जाने का शुगर जाने का। Then starts damaging to kidney also. And one of the form of to understand शुगर बढ़ गया है, जो यूरिन के थ्रू आपको शुगर जाता है। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं, पेशाब करने के बाद उसको कीड़े लगते हैं, स्वीट स्मेल आता है, it is not cleaning, not flushing. All these symptoms are very important to understand that whether you have high sugars or not. After some years to stop working leading to kidney failure. जैसा बताया कि कुछ साल के बाद में किडनी बोलता है कि आदमी कुछ मेरा निकला नहीं, मैं मेरा काम करना बंद कर देता हूँ। Then that is the end stage for the kidney function. Yearly examination of the urine protein and blood urea creatinine. You have to do examination of this also once in a year. Next. Consult your doctor cloudy or bloody urine. यदि आपको कोई भी यूरिन में आपको तकलीफ है, यूरिन साफ नहीं आ रहा है, क्लाउडी दिख रहा है, यूरिन थ्रू एंड थ्रू दिखना चाहिए। यदि नहीं दिख रहा है, ब्लड आ रहा है, इमीडिएटली कंसल्ट। बर्निंग हो रहा है, यूरिन आपको कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं, जाने के पहले बाथरूम जाने के पहले पेशाब हो जा रहा है ब्लड में, बुखार आ रहा है, दर्द हो रहा है और फिट्स चिल्स आ रहे हैं। फूड केयर। डायबिटीज जैसे बताया कि वन ऑफ द ऑर्गन्स फॉर द आईज, हार्ट, किडनीज इंक्लूडिंग द लेग फिट आल्सो, हैंड एंड लेग्स। यदि उसका केयर नहीं लिया गया है तो आपको अल्सर्स हो जाते हैं और अल्सर महीनों तक, सालों तक ठीक नहीं होते हैं। हाई ब्लड शुगर कैन हार्म द नर्व्स इन योर बॉडी। Commonly of the foot, no pain from the injuries or sore spots on the feet. This causes the injuries to go unnoticed and become severe. डायबिटीज जैसा कि बताया टिंगलिंग एंड नमनेस होने की वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉस हो जाता है, उसका सेंसेशन नहीं रहता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता चलने के बाद कभी लग गया है, उसका सोर हो गया है, तो विल नॉट गेट नोटिस। समबडी बोलता है आपके पैर में से खून निकल रहा है तो नोटिस करते हैं, या कोई कभी पैर साफ करता है तो इंजरी है तब समझ में आता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द फुट आल्सो। Nerve damage is a slow process. The patient does not realize about the damage. Get a yearly examination of the nerves and blood vessels done by a doctor. Okay? Because जो process है diabetes का, it's a very slow process for causing the damage to the nerves and the blood vessels also. So that yearly examination of the nerves and blood vessels is very important. Now foot care tips. Check barefoot every day for the cuts and bruises. Wash foot in a warm water every day. Use mild soap for washing. Use moisturizer, wear the shoes that fit well and keep the foot warm in winters. डेली पैरों का केयर लेना चाहिए, डेली पैरों को क्लीन करना चाहिए between the fingers. Most of the times क्लीन नहीं करते between the fingers, मॉइस्चर रह जाता है, मॉइस्चर रहने की वजह से एक्सपोरेशन ऑफ स्किन अल्सर होना चालू हो जाते हैं, डेली इसको क्लीन करना चाहिए। काफ़ी लोगों को डायबिटीज की वजह से स्किन ड्राई रहती है, ड्राई होने के जिसको क्रैक्स हो जाते हैं, इसको जैसे डेली मॉइस्चर लगाना है। घर में या घर के बाहर बेयरफुट नहीं घूमना है, घर के अंदर भी कुछ ना कुछ लग जाए तो मुश्किल हो जाता है। घर में भी प्रोटेक्टिव वियर्स चाहिए, काफ़ी सारे मिलते हैं प्रोटेक्टिव वियर्स, उसको साइड वेंटिलेशन होना चाहिए, नहीं तो मॉइस्ट और स्वेट होने की वजह से उसको फिर से अल्सर होने का चांसेस रहता है। बताऊंगा फुटवेयर्स में जैसे टाइप्स और डिजाइन बताया है, काफ़ी सारे डिजाइन है, जिसको जैसा सूट होता है अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन। आपका जैसा स्कूल वाले हैं या घर में रहने वाले हैं, बाहर प्रोफेशनल्स है या बाहर कोई दूसरा प्रोफेशन है, उसके हिसाब से आप कोई भी फुटवेयर चूज कर सकते हैं। और कोई भी फुटवेयर है जो टाइट शूज होना इज अगेन अ प्रॉब्लम। यू शुड टेक अ कंफर्टेबल, नो मेरा एडजस्ट हो जाता है, कैसे मैं एडजस्ट कर लूंगा, दैट विल बी डिफिकल्ट। उसकी वजह से सर्कुलेशन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से अगेन उसको ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से उसको सोर फॉर्म होगा। या थैंक यू डॉक्टर साहब, ये काफ़ी अच्छा स्लाइड था। बेसिकली मैं पिछले कुछ दिनों में एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था फुटवेयर फॉर डायबिटिक्स, तो मैं ये सोच रहा था कि यार आजकल मार्केटिंग वाले भी बहुत चालू हो गए हैं, डायबिटिक्स के नाम पे जूते भी बेच दे रहे हैं। तो दिस इज हेल्पिंग मी कि डायबिटिक्स के लिए स्पेशल जूते क्यों होते हैं। इट्स अ वंडरफुल स्लाइड। यस, जैसे जितना डिस्कशन डिस्कशन किया है, ब्लड शुगर फास्टिंग में कितना रहना चाहिए, वो आफ्टर मील कितना रहना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन 150 एट एनी टाइम। HbA1c जो करते हैं शुड बी लेस देन 7। HbA1c ग्लाइकोसाइड हीमोग्लोबिन, इससे पता चलता है कि आपका लास्ट 3 to 6 मंथ्स में शुगर कितना कंट्रोल है। मेरा शुगर तो एकदम नॉर्मल है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो HbA1c सडनली 9 आ जाता है, फिर मुश्किल है। हमको पता चलता है कि आप सही बता नहीं रही है, उस कारण से आप बता नहीं सकते कि प्रॉब्लम क्या है बोलते, देन वी कैन चेंज द मेडिसिन अकॉर्डिंगली। ब्लड प्रेशर, जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, 1 महीने में है, 2 महीने में है, जब भी जाएंगे। लिपिड प्रोफाइल जैसे कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, जो हार्ट प्रोटेक्टिव लिपिड्स है, एक साल में एक बार चेक करना है इसको। आंखों का एग्जामिनेशन वंस इन ईयर। फूड का एग्जामिनेशन डेली सेल्फ एग्जामिनेशन, और जब प्रॉपर उसका टेस्ट रहता है शुड बी डन वंस इन ईयर। एंड रिनल फंक्शन टेस्ट आल्सो वंस इन ईयर। मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी टू फॉलो। ऐसा नहीं कि हर महीने में करना है, 6 मंथ्स में करना है, कुछ टेस्ट है वंस इन ईयर करना है। बाकी जो ब्लड शुगर टेस्ट है एक बार कंट्रोल होने के बाद वंस इन अ मंथ और वंस इन 2 मंथ्स करना है, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर दिस।
Yeah, Dr. Saab, or Praveen, if you go back to the back slide, yeah, blood sugar level you are given 70 to 130 and after meal 180. अभी जैसे ही मैं ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहा था, हमारे बंधु जयप्रकाश जी सोमानी अंदर आए थे। अरे योगी कोनी यार, ये मल्टीनेशनल कंपनी वाला जो है लेवल कम कर दिया अपना दवाइयाँ बेचने के लिए। ये एक लोगों में मिथ है और काफी पिछले दिनों व्हाट्सएप में काफी चर्चित हुआ है। अमेरिकन डायबिटिक्स एसोसिएशन हैज रिड्यूस्ड द लेवल्स ऑफ शुगर। क्या ये मिथ सही है क्या? और खास करके क्वेश्चन जयप्रकाश जी का था। करेक्ट जयप्रकाश जी? देखो, जैसे मैं बताया कि दुनिया में इसके बारे में रिसर्च होता है। रिसर्च हजारों पेशेंट्स पे होता है, लाखों पेशेंट्स पे होता है, और दुनिया में ऑलमोस्ट यहाँ मोर देन 130 कंट्रीज, 180 कंट्रीज, उसमें से एक्टिव कंट्रीज है 70 कंट्रीज जो कि इसके बारे में रिसर्च है। इसके लिए रिसर्च अलग अलग पब्लिक के ऊपर होता है, क्योंकि अभी जो मेन मेडिकल रिसर्च है आदमी का ह्यूमन लाइफ कैसा बढ़ाया जाए। अभी तो हम काफ़ी लाइफ स्टाइल बढ़ गई है। पहले जो सोच रहे थे 40 साल 50 साल, ऑन एवरेज अभी लाइफ स्टाइल इंडियन एवरेज अराउंड 64 to 65 ईयर्स। तो ऑन एवरेज लाइफ स्टाइल इज मोर देन 70 ईयर्स। अभी नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल, जिसकी उम्र बढ़ाने की वजह से इंटरनेशनली और नेशनली गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए, जैसे कि एवरी डिलीवरी शुड हैपन इन द हॉस्पिटल, बेबी का इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, स्कूल में जाना है, एजुकेशन है, पब्लिक अवेयरनेस है, हॉस्पिटल अवेयरनेस है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिलीज के फंड्स, उसकी वजह से लाइफ स्टाइल काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई और काफ़ी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ गई है। अभी वंस यू रीच टू सर्टेन लिमिट, लाइफ स्टाइल बढ़ने के बाद में काफ़ी लोगों को देखा गया है, काफ़ी लोगों को कैंसर्स हो रहे हैं, डायबिटीज़ हो रहे हैं, बीपी हो रहे हैं, शुगर हो रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक ही टारगेट रहता है बॉडी बढ़ाने के लिए। सबसे पहले आदमी जिंदा रहता ही नहीं था, सबके 40-50 उम्र में खत्म हो जाते थे, समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी अचीव वन टारगेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा 65-70 ईयर्स, और काफ़ी सारे लोग देखा जाता है कि किसको पैरालिसिस हो जाता है 70 ईयर्स में, 60 ईयर्स में बेड रिडन रहता है, उसके पैर काटा जाता है, हार्ट अटैक आता है, काम नहीं कर सकता। देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट लाइफ? क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट देयर। उसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च हो रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, कि एट द एज ऑफ 70 ईयर्स ऑल्सो आप उतने ही एक्टिव रहना चाहिए जितने 50 ईयर्स में थे। अदरवाइज इट इज अ नेशनल वेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही है, इट्स बेस्ट फॉर द नेशन, लास्ट फॉर द सोसाइटी, लास्ट फॉर द फैमिली। अल्टीमेटली एक आदमी घर पे रह रहा है, उसका लॉस काम नहीं कर रहा है, फैमिली के लिए लॉस है, उसका जो देख रहा है उसके लिए लॉस है, उसका जो पैसा खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी है, अल्टीमेटली इट लॉस। और जो जीडीपी जो इनकम है गवर्नमेंट का, इसमें ये भी पैरामीटर्स इंक्लूडेड है। उसकी वजह से वो सोच रहे, पहले जो टारगेट थे, पहले काफ़ी सारे टारगेट चेंज थे। मैं भी अभी मेडिकल फील्ड में पिछले 20 साल से हूँ। 20 साल पहले मैंने जो सीखा था आज वो ट्रू नहीं है, क्योंकि 20 साल पहले रिसर्च अलग था, अभी जो रिसर्च अलग है। उसकी वजह से उन्होंने देखा कि यदि शुगर लेवल को कंट्रोल कम किया जाए तो पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो रही है, यस क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चेंज हो रही है, उसकी वजह से टारगेट चेंज हो जा रहे हैं। यदि यही क्वालिटी ऑफ लाइफ इंस्पाइट ऑफ दिस शुगर, यदि पेशेंट को प्रॉब्लम फिर से आ रहे हैं उसका फिर से कम किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि नॉर्मली अपन सबका वेट बोलते हैं, इतना वेट क्यों चाहिए 50 kg, इट इज ए जनरल ऑब्जर्वेशन, ऐसा कोई उसका फिक्स फार्मूला नहीं है कि 50 kg वेट है तो समझ में आता है कि इनका डेली एक्टिविटी अच्छा है, बाकी प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोग्रेस करते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गुड है। दैट इज द मेन आइडिया, नॉट अबाउट इसका कंपनी का उसका कंपनी का कोई नहीं है। इसका कंपनी का इतने लोग तो उल्लू नहीं बन सकते हैं, दुनिया में करोड़ों लाख कैसे उल्लू बन सकते हैं, और मेडिकल फील्ड तो उल्लू नहीं बन सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये क्या है मालूम है क्या, इजीली वी गेट डिस्ट्रैक्टेड टू दी अदर विदाउट रीजन थिंग्स। जो आदमी का जो इजी एस्केलेबिलिटी रहता है, जिसको एक्सक्यूज नहीं लेना चाहिए और साइंटिफिक एनालिसिस नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर आदमी का काफी चला जाता है। दैट इज द मेन रीजन अबाउट ऑल थिंग्स। आई थिंक मैं आपको सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं, जैसे आपने 70 130 लिखा है, जनरली लोग 70 100 बोलते हैं, आपके अंदर 130 है रेंज होता एक्चुअली क्या है, जो भी अभी टारगेट रेंज है इट शुड बी प्रैक्टिकली एबल टू फॉलो। मैंने जस्ट विजिट आपको कर दिया 100 रखना है, 100 आप कितनी बार चेक करेंगे, कितनी बार पॉसिबल फॉलो करना है। इसलिए अभी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो गया है सबके ऊपर, कीपिंग टू मच रिजिड। यदि मैंने टारगेट रखा है डॉक्टर ने 100 ही चाहिए, और प्रैक्टिकली कितने अप्रोचेबल है, कितने लोगों का अप्लीकेबल है, कितने लोग कर सकते हैं, यदि नहीं है उसका देन यू हैव टू चेंज आएगी। उसकी वजह से हम देखते हैं कि यदि अपन ने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया है, प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, प्रैक्टिकली फॉलो होना चाहिए, उसका एडवांटेज मिलेगा। यदि प्रैक्टिकली फॉलो नहीं हुआ तो गाइडलाइंस का लेक्चर्स का कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट नाउ
Diabetes is a critical disorder if not controlled, but choice is yours. I think the answer is yes. Diabetes is a critical disorder if not controlled, then diabetes will control your life. आपके हाथ में है, डायबिटीज को आप कंट्रोल रखना है या डायबिटीज आपको कंट्रोल रखेगा. It is true that either you manage diabetes or diabetes controls your life. Okay? It is in your hands what to do. Now factors which you cannot change: family history and duration of medicine. जैसे काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, आपके हाथ में क्या चेंज नहीं है? आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, और आपको जो बीमारी है, सपोज आज मुझे मालूम पड़ा है 10 साल के बाद में डायबिटीज के बारे में अवेयरनेस हुआ है, उसके बाद में क्या चेंज करना है? जो हुआ सो छोड़ दो, उसको कुछ नहीं कर सकते. आगे क्या करना है उसके बारे में सोचिए. तो क्या चेंज कर सकते हैं? मॉडिफाई द लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर्स. जब तक अपना सोचना है, एटीट्यूड है, साइंटिफिक एनालिसिस है, कोई भी बात को देखने के लिए कौन सा भी वन थिंग हमको जैसा सिखाया है, कौन सा भी होने के बाद में डोंट रिएक्ट इमीडिएटली. इसने कुछ पूछा है तो साइंटिफिक थिंक, लिसन, एनालाइज साइंटिफिकली, देन ओनली गिव द आंसर. वी आर नॉट द पॉलिटिकल पर्संस. इमीडिएटली आप क्वेश्चन पूछा मैं आंसर देना इज नॉट पॉसिबल. कौन सा भी क्वेश्चन पूछने के बाद यदि वो सही है गलत है उसके बारे में मैं उसके बारे में सोचूंगा, साइंटिफिक एविडेंस देखूंगा क्या है क्या नहीं. यदि मुझे पता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100% मुझे पता होगा. इट इज नॉट पॉसिबल. मुझे भी साइंटिफिक एविडेंस देखना पड़ेगा, एक्सपर्ट से डिस्कस करना पड़ेगा, देन विल कम टू द कंक्लूजन. इसकी वजह से जब तक आपका एटीट्यूड बिहेवियर चेंज नहीं होगा सोचने के बारे में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द अप्रोच टू एनी डिसीज. मेंटेन द ग्लूकोज कंट्रोल. जैसा बताया कि वो रेंज में रखो, कोई मतलब नहीं है. टू स्ट्रिक्ट रखने के बाद में फिर आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए, इतने सारे मेडिसिन ले रहा हो पर 100 शुगर रह रहे नहीं. ओके, वो रेंज में रख लीजिए, इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. लोअर द ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर काफी सारे लोगों का नहीं, मैं 4 मेडिसिन लेता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल ले रहता है. कोई अदर पास होगा ब्लड प्रेशर का, उससे कंट्रोल नहीं होता. वी हैव टू गिव सम अदर मेडिसिन, सम अदर एक्सपर्ट. इंप्रूव द लिपिड लेवल्स. काफी सारे लोग बोलते हैं 1 साल में एक बार चेक करना लिपिड लेवल्स, एटलीस्ट उसके हिसाब से मेडिसिन दे सकते हैं, क्या मेडिसिन कट डाउन करना क्या नहीं करना है. देन स्टॉप स्मोकिंग. नेक्स्ट एक क्वेश्चन था मेरे को बैक स्लाइड पे, कंट्रोल ग्लूकोज लेवल. बेसिकली ये क्वेश्चन मैं हमारे चेचुक्सी अंकल से लेना के तरफ से था. बेसिकली ये जब भी शादी में जाते थे तो शादी में मान मनवार में कोई 1-2 मिठाई ज्यादा खिला देते थे और ये कह देते थे अरे यार और एक आधी गोली ज्यादा दे देना. क्या ये सोचना करेक्ट है? क्या मिठाई ज्यादा खा लो, आधी गोली ज्यादा खा लो? हाँ, लोग मनवार कर देते हैं. तो मैं ये सबको एक जानकारी दिलाना चाहता हूँ, जो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि शादी ब्याह में डायबिटीज को मिठाई ज्यादा खिलाना, गोली ज्यादा खिलाना, इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन चाहिए डॉक्टर साहब. जैसा कि बताया कि बॉडी का हर एक बॉडी का ऑर्गन का काम है. आप लिमिट में जितना खाएंगे उतना ही बॉडी हैंडल कर सकता है. यदि कोई भी लिमिट में बाहर में कर दिया तो बॉडी हैंडल नहीं कर सकता है. यदि आप डेली 100 ग्राम शुगर खा सकते हैं, बॉडी का कैपेसिटी कंट्रोल कर देगा. 2 मिठाई करने के बाद उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका इफेक्ट होने वाला है. उसको कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. मेडिसिन से एक गोली आधा खाने से ज्यादा खाने से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. इसी वजह से बोला जब तक आपका एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, सोचना नहीं चेंज करेंगे, तब तक बातें चेंज नहीं होगी. तो मनवार करने वालों को भी एक सलाह है, कृपया डायबिटिक्स पेशेंट्स को मिठाई ज्यादा मनवार ना करें और अपना सलाह ना दें कि आधी गोली ज्यादा खा लें. ये एक टेक पॉइंट है. काफी सारे लोगों को रहता है कि मैं ग्लूकोज बाहर जाके क्यों चेक करना है, घर पे भी चेक कर सकते हैं. यस, घर पे भी चेक कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज. इसीलिए अवेयरनेस आपके फैमिली में काफी क्या रहता है, इनको मत बताइए शुगर है, इनको मत करिए. इज वेरी रॉन्ग कंसेप्ट. यदि आदमी को बीमारी के बारे में उसका नॉलेज है, क्योंकि 24/7/365 कोई भी आदमी किसका भी केयर नहीं ले सकता है. यदि मुझे डायबिटीज है, यदि उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है, मुझे बताया गया कि उसके बारे में कैसा केयर लेना है, क्या प्रिवेंशन है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, दैट मैं मेरा खुद का बेस्ट केयर टेकर हूँ, ना कि कोई अदर पर्सन है. इस वजह से जो कंसेप्ट है, इनको बताइए मत करिए मत, वो रॉन्ग कंसेप्ट है. उनको इन्फॉर्मेशन रहने दीजिए, उसके हिसाब से कंट्रोल करेंगे. यदि आप मिस हो गए तो आपको बताएंगे नहीं मेरा शुगर ज़्यादा हो गया, मुझे डॉक्टर के पास जाके दिखाना है, मुझे कुछ एडवाइस लेना है, मेरा कुछ कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स हो गए. यदि अवेयरनेस दे दिया तो एटलीस्ट 10 लोगों को पता चलेगा क्या हो रहा है. Now, home glucose testing provides valuable data for the management of diabetes of the patient. Understand how diet and exercise affect the blood sugar levels. Achieve the treatment goals. Diabetes in illness or stress is different. यदि कोई स्ट्रेस आता है और कोई इलनेस आता है, सेम ऑफ शुगर नहीं रहता है उसका.
उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, उसका शुगर कम या ज़्यादा हो जाता है, सेम मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। कोई फास्टिंग का पीरियड है, उसमें टाइम में सेम शुगर नहीं ले सकते हैं। उसकी वजह से तो कोई बीमारी हो गई, सेम शुगर लेंगे तो शुगर सडनली कम हो जाएगी। उसकी वजह से जब भी आपको कोई अदर देन लाइफस्टाइल आती है, कोई सिचुएशन आ जाती है, उस टाइम में आपको उसका रेजिमेंट चेंज करना पड़ता है। जैसे ग्लूकोज का काफी सारे घर में मॉनिटर है, ग्लूकोज मॉनिटर। काफी सारे लोग, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट आइडिया। आप जब लेबोरेटरी में चेक करते हैं और ग्लूकोज में ऑलमोस्ट 30 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का फर्क रहता है, कम रहेगा ज़्यादा रहेगा। इट इज एन अप्रोक्सीमेशन। इसकी वजह से लेबोरेटरी में शुगर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी पेशेंट से पूछते हैं नहीं मैं ग्लूकोमीटर में चेक कर ले, इतना फास्टिंग इतना पोस्ट लंच है, पर फिर से शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि शुगर कंट्रोल में हाइपोग्लाइसीमिया, जो लो शुगर हो जाना, वेरी डेंजरस। एक बार डेंजर हो गया, ब्रेन को डैमेज हो गया, नोबडी कैन डू इट। उसकी वजह से लेबोरेटरी में एक बार चेक करना फास्टिंग का पोस्ट लंच, जब भी आपका एडवाइस करें 1 महीने में या 2 महीने में, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज हाइपोग्लाइसीमिया और लो शुगर। जब भी शुगर कम हो जाता है तब क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा ऑरेंज जूस ले सकते हैं, मिल्क है, ग्लूकोज टैबलेट्स है, पेपरमिंट्स है, रेगुलर सोडा, ये सब ले सकते हैं। मगर काफी सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है, पोटैटो चिप्स लूंगा, डोनट्स लूंगा, कुकीज लूंगा, पिज्जा, केक, चॉकलेट, बिग नो, यू शुड अवॉइड। काफी सारे कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं, मेरा शुगर कम हो गया है, मेरे पास ये था, मैं स्वीट खा लूंगा, ये खा लूंगा, नहीं है। जो रिकमेंडेशन उतना ही लेना चाहिए। सडनली आपका शुगर बढ़ जाता है, जैसे बताया कि सडनली शुगर कम होना और ज़्यादा होना, रोलर कोस्टर इफेक्ट, बॉडी में उतने वाइब्रेशंस करता है, वाइब्रेशन की वजह से वो डैमेज ज़्यादा होता है। रिगार्डिंग ईटिंग टू मच शुगर कॉजेज डायबिटीज, जैसा कि क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज होता है क्या, देखेंगे उसके बारे में। डायबिटीज, when you eat food, the body turns it into the form of energy called glucose, also known as blood sugar. Glucose is not the refined sugar that you buy in stores. Okay? जो भी खाना खाएगा बॉडी में ग्लूकोज में होएगा, ऐसा कि जाके अपन खरीद रहे नहीं शुगर उसको। Insulin helps move the blood glucose into the body cells for energy. When the body's own insulin does not work well or when not enough is met, the blood glucose level rises, then the person has diabetes. Diabetes is more related to family history, wrong eating habits and little or no physical activity. जैसा कि ज़्यादा शुगर खाने की वजह से आदमी को डायबिटीज होता है क्या, उसके बारे में आंसर ये है, जैसे बताया कि बॉडी में कोई भी इसका लिमिट रहता है, उसको ज़्यादा लोड दे दिए तो वी कैन नॉट हैंडल, देन कॉज अ प्रॉब्लम, बट दैट विल नॉट लीड टू डायबिटीज। ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होता है। डॉक्टर साहब यहाँ पर और एक क्वेश्चन है विद शुगर। बेसिकली लास्ट वीक मैं एक बिजनेस मीटिंग में था, वहाँ पर एक डायबिटिक्स पेशेंट था और उसने कहा हम लोग सब अपनी चाय कॉफी ऑर्डर कर रहे थे, वो ऑर्डर किया आई वांट शुगर फ्री। तो ये शुगर फ्री इज रियली शुगर फ्री और ये शुगर फ्री कैन आल्सो ऐड टू योर डायबिटिक्स? इसमें शुगर फ्री जैसे बताया कि लेने की मात्रा में, यदि वो डायबिटीज पर्सन है, तो मालूम है मेरे खाने में और शाम के खाने में शुगर है, यू कैन टेक शुगर फ्री टी और कॉफी, नॉट अ प्रॉब्लम। और काफी जैसा बताया कि जो रिप्लेसमेंट करते हैं शुगर, जो टैबलेट्स आती है, शुगर फ्री, ब्राउन शुगर फ्री, अल्टीमेटली कैलोरीज में रहता है। Ultimately, diabetes is important to cut down on the calories. इसलिए he is cutting down on the calories in any form of sugar, that is sugar free. अच्छा, और एक विद रिस्पेक्ट टू शुगर, जनरली लोगों में जिज्ञासा है जानने की कि एक ब्राउन शुगर आता है मार्केट में विच इज रफ एंड थिक और एक वाइट शुगर आता है, ये दोनों में शुगर की क्वांटिटी सेम रहती है विच एड्स टू द डायबिटीज? या मेरे पिन में है वो भी। ओके, सो आई वाज लिटिल क्यूरियस। I tell about that. तो सेकंड मिथ इज इफ आई डोंट नीड इंसुलिन माय डायबिटीज इज नॉट सीरियस। जैसा कि मुझे यदि इंसुलिन ले लगता है, आई एम वेरी हैप्पी, मेरा डायबिटीज सीरियस नहीं है। डायबिटीज ऑलवेज अ सीरियस इफ इज नॉट अंडर कंट्रोल। कोई भी डायबिटीज बीमारी ये सीरियस ही बीमारी है जब तक आप उसको कंट्रोल ना कर ले। If you keep your blood sugar in check and other parameters as to close to the physiological doses, you can help yourself and live a fairly normal life. Uncontrolled diabetes can cause multiple serious complications including heart disease, stroke, kidney disease, blindness and overly malnutrition also. इसकी वजह से डायबिटीज में जैसे बताया कि डायबिटीज इज a progressive disease, इज नॉट a regressive disease. डायबिटीज एक बढ़ने वाला बीमारी है। आप टैबलेट्स लो, इंसुलिन लो, यदि आप आपका शुगर बराबर कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो आपको जैसी बीमारियां बताइए पूरे पैरालिसिस अटैक, हार्ट अटैक, पैर कैंसर, उसको पैर काटना पड़ेगा, किडनी फेलियर, डायलिसिस की सबकी नौबत आती है। आप टैबलेट्स के ऊपर हो या इंसुलिन के ऊपर हो, सो दैट आप उसके वहम में नहीं रहना चाहिए कि मैं जो टैबलेट ले रहा हूँ एवरीथिंग इज ऑलराइट। दूसरा एक मिसकंसेप्ट है, काफी सारे टाइम पे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है,
उसका कोई ऑपरेशन है, कोई सर्जरी, हम इंसुलिन पे चेंज करते हैं, उसका काफ़ी नहीं हम इंसुलिन लगा दें तो मुझे ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा, वो रॉन्ग है। इसलिए काफ़ी लोग करते हैं नहीं मुझे इंसुलिन नहीं लेना है, अभी मैं टैबलेट्स लूँगा, कैसा भी करके मैं टैबलेट्स पे एडजस्ट कर दूँ। दैट इज नॉट करेक्ट। इंसुलिन इज नॉट फिजिकली एडिक्टिव और हैबिट फॉर्मिंग। इंसुलिन क्या हैबिट फॉर्मिंग नहीं है या एडिक्शन जैसा नहीं है कि मुझे उसको क्रेव करना पड़े, जैसे ड्रग से क्रेव करता है आदमी, मीठा खाने का जैसा क्रेविंग रहता है मुझे, वैसा इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन का काम है शुगर को बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर डाल देना। Some patients choose to take insulin to help manage their blood sugar. This does not mean that they are addicted. They are replacing something to the body's once made naturally. बॉडी में जो फॉर्म नहीं होता है उसको अपन बाहर से रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। Now stress increases sugar levels because of counter-regulatory hormones. One may need to take insulin for short periods of time, like pregnancy, surgery, illness, infections. Using insulin is not a sign of failure to control your diabetes. Nor is it an indication of severe health problems or proof that your risk of diabetes complications has increased. Okay, जैसा कि बताया मैंने, जैसे प्रेगनेंसी है, यदि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बेबी काफी बड़ा हो जाता है, उसका डिलीवरी करना इम्पॉसिबल हो जाता है, उसके डेथ कॉलेज माइक्रोसोमिया और उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल। कोई बीमारी है, सिक पर्सन है जिसको बुखार है ना, वोमिटिंग्स हो रहा है, पेशेंट को कोई हार्ट अटैक आया है, उसका शुगर कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। एक बार गोली ले लिए उसका एक्शन यूज फॉर 24 आवर्स, उसको बाहर से निकाल नहीं सकते। इंसुलिन का एक्शन अपने हाथ में, कौन सा इंसुलिन यूज करना, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 24 आवर्स, क्योंकि एक बार मेडिसिन अंदर चला गया उसका एक इफेक्ट तो होके रहेगा। इसलिए जो देना है उसके पहले सोच समझ के देना। ऑपरेशन के दौरान आदमी को भूखा पेट रखा जाता है, यदि आप उसको टैबलेट दे दिए, नहीं भूखा पेट रखा खाएगा तो उसको शुगर नहीं रहा, उसका शुगर डाउन हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसकी वजह से उस टाइम में बॉडी में जब जरूरत है उसको उसका रिप्लेसमेंट दिया जाता है। इसकी वजह से ऐसा नहीं सोचना कि इंसुलिन लेने की वजह से मुझे एडिक्शन हो गया, मैं काफ़ी सीरियस हूँ, मुझे तो जितने बार इंसुलिन लगेगा तो पूरा मिथ्या है, इस तरह से। दूसरा, I have diabetes and myth number 4, I have diabetes and have seen an effect, its effect on family members. I know there is nothing I can do about it. I remember that diabetes is serious, commonly costly and controllable. There are many things people with diabetes can do to live a full life while preventing or delaying complications. You can control your diabetes by eating healthy foods, staying active, losing weight if needed, taking care of medicines as prescribed, testing your blood glucose and seeing your healthcare team members is very important. काफ़ी सारे लोगों को नेगेटिव फीडबैक से आते हैं, मुझे डायबिटीज़ है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ, और बाकी जो सब परिवार बोलते हैं मुझे मालूम है इनको डायबिटीज़ है, कुछ नहीं हो सकता है, वही और आप क्यों डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल में क्यों पैसे खर्च करने हैं, कोई जरूरत नहीं करने के लिए, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे लोग क्या रहता है, उनका जो आदमी का जो स्वभाव है, नेगेटिव जो फीडबैक है वो काफ़ी जल्दी फैल जाता है। जो मुझे अच्छा नहीं लगा उसको काफ़ी पब्लिक को बोल देते हैं, जो मुझे अच्छा लगा वो पब्लिक नहीं बोलती है। दैट इज अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। यदि मेरे साथ कोई बुरा हुआ है मैं 10 लोगों को बुरा को बताऊंगा, देखिए देखिए इसमें आके ऐसा हुआ। यदि कोई अच्छा हुआ तो आदमी नहीं बताता है। वैसे डायबिटीज़ के साथ में डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं और सब समाज में देखते हैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होता है। डिस्कशन इसके बारे में नहीं होता है उसका प्रिवेंशन कैसा किया जाए, उसको ट्रीटमेंट कैसा लिया जाए, उसके कॉम्प्लिकेट। और काफ़ी सारे लोग, कितने सारे डायबिटीज़ के लोग कौन से लेवल पे अचीव है, कितने सारे लोग डायबिटीज़। सिंपल एग्जांपल है अरुण जेटली, फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको डायबिटीज़ है, उसने सर्जरी किया है और कितना काम कर रहा है और कितना एक्टिव है, देख सकते हैं। सिंपल एग्जांपल, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा, बाकी बारे में डिस्कस करेगा। उसका कोई हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेशंस हो गया, डेथ हो गया, डायबिटीज़ की वजह से हो गया, कॉम्प्लिकेशंस हो गए, इसकी वजह से वो छोड़ देगा। थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, थिंक पॉजिटिव डिस्कशन, कीप पॉजिटिव एनवायरनमेंट। नेगेटिव किया तो सब नेगेटिव होगा और आदमी नेगेटिव में चल जाता है। इसकी वजह से चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर थिंकिंग। Prevention of diabetes, preventing type 2 diabetes, eat healthy, exercise and lose weight. Increase in the blood sugar, in summary, increase in the blood sugar is called diabetes. जो भी शुगर बढ़ेगी किसी भी कारण से बढ़ना चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे काफ़ी टेंशन है, काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी सारे पार्टीज हो गए, शादियाँ हो गई, मेरा शुगर बढ़ गया है तो मुझे डायबिटीज़ नहीं है। रियलिटी इन फैक्ट, फर्स्ट प्रोसेस इन द लाइफ यू हैव टू हैव एक्सेप्टेंस। कोई भी बात के बारे में जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे आगे मूवमेंट नहीं कर सकते। मुझे प्रॉब्लम है, जैसा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद ही मूवमेंट हो सकता है आगे। वैसा ही मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट कीजिए तो आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। See a doctor immediately if you suspect of having diabetes. Diabetes causes serious problems by damaging the internal organs in the long term. Complications of diabetes can be reduced by diet, planning, exercise, and proper medications. Flu shot every year and pneumococcal vaccines once in a 5 years is very important. जैसे कि बताया कि वैक्सीन प्रिवेंट करने के लिए
डायबिटीज का जिसका फाइटिंग पावर कम हो जाता है, इसकी वजह से इफ योर एज इज मोर देन 55 to 60 इयर्स, और एज अ मेडिकल प्रोफेशन हम तो हर साल लेते हैं जो फ्लू शॉट है, फ्लू वैक्सीन आता है, उसकी वजह से जो निमोनिया होते हैं, स्वाइन फ्लू देखते हैं, इट इज एन प्रिवेंशन 70 to 80%, नॉट 100% गारंटी। यदि आपको बीमारी भी हुआ तो उसका सीवियरिटी कम रहेगा। वैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन आल्सो फॉर डायबिटीज पेशेंट्स, न्यूमोकोकल वैक्सीन कॉजेस मॉर्टेलिटी मोर देन 70 to 80%। यदि वो वैक्सीन लिया तो आपका चांसेस वो इन्फेक्शन होने का 70 to 80% लेस है, और यदि हुआ तो उसका सीरियसनेस कॉम्प्लिकेशंस लेस। इसकी वजह से एवरी ईयर यदि आप इंक्लूडिंग ऑल डायबिटीज उसके मेडिसिन हो गए, एक्सरसाइज, इंक्लूड शुड वैक्सीन आल्सो, फ्लू वैक्सीन एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन आल्सो। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट जैसा पता है कि डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज एंड द लास्ट इज मेडिसिन। दैट इज द साइकिल ऑफ डायबिटीज शुड कंटिन्यू। कोई भी बीमारी के बारे में फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर डाइट मॉडिफिकेशन, लास्ट इज द मेडिसिन। थैंक यू। In fact, Dr. Saab, you have cleared my many doubts of diabetes. लेकिन अभी भी मेरे मन में कुछ सवाल है। आपने 1 घंटे का बड़ा लेक्चर दिया इंग्लिश में, इट वॉज वेरी गुड, लेकिन ये पूरे लेक्चर में मारो करेला को जूस तो आयो को नहीं। करेक्ट? बेसिकली मेनी डायबिटिक्स पेशेंट थिंक दैट द करेले का जूस, मेथी एंड जामुन ये सब डायबिटिक्स कंट्रोल करते हैं। क्या ये लोगों का सोचना करेक्ट है कुछ हद तक? गच्छामी? देखिए जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ शुगर फ्री रहता है, तो जो कैलोरी जाना है शुगर का वो नहीं जाता है बॉडी। अच्छा, तो जो बॉडी फ्लक्चुएशन रहते हैं शुगर के कम होते हैं, वैसे कुछ नहीं होता। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, कोई भी बात में जो मिसकंसेप्शंस है, जैसा कि पता है शुगर फ्री है, सब कुछ है, इट इज ओनली जो भी आप ले रहे हैं, करेला जूस है, ये सब है नॉन स्वीट आइटम्स, उसमें शुगर नहीं रहता है ना, और उसका कैलोरी कंटेंट लेस रहता है। जैसा कि बॉडी में बताया, बॉडी में आप कुछ भी लेंगे उसका यदि इट इज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज गोइंग टू फॉर्म ऑफ शुगर। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स के जैसे वैरायटी आप पता है कार्बोहाइड्रेट्स से क्या वैरायटी है, तो सबली ये तो शुगर फॉर्म करेंगे। इट इज एन ओनली रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट, उसकी वजह से शुगर नहीं बढ़ेगा। इस वजह से आपको सब आइटम्स पता है, उसकी वजह से है। एक्चुअली रियलिटी इन फैक्ट इसके ऊपर कोई स्टडीज नहीं है, इसके ऊपर कुछ प्रूव हुआ नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसके ऊपर। यदि आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है लीजिए, दिस नो हार्म इन टेकिंग, बट काफी सारे लोग क्या करते हैं, जूस लेते हैं और मेडिसिन शॉर्ट कर देते हैं। यही क्वेश्चन था मेरा। नहीं, इसकी वजह से तो बताना है मुझे, एक बार बताना है, रिपीटेडली बता रहा हूँ। डायबिटीज इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज। डायबिटीज ये जिंदगी भर आपकी जब तक जिंदा है तब तक सालों साल बढ़ने वाला बीमारी है। दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई पद्धति नहीं है जिसको डायबिटीज को रोक सके। दिस इज नेचर साइकिल, नेचर का साइकिल चलने वाला है। और जैसा आज का आपका एज सपोज 40 इयर्स इज देयर, 5 इयर्स का 45 इयर्स होने वाला है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट 5 साल के बाद बीमारी नहीं बढ़ेगा। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज, जैसा आपका उम्र बढ़ेगा वैसा डायबिटीज भी बढ़ने वाला है। जैसा जब आप मेडिकल प्रोफेशन में जब सोचते हैं डायबिटीज कितने साल से है, जिसका शुगर अनकंट्रोल है 1 ईयर इज इक्वल टू 1.75 इयर्स। यानी कि यदि आपका साल 1 साल सोचते हैं, हम सोचते हैं कि आपका एज इज मोर देन 1.75 इयर्स, मींस एट द एज ऑफ 40 इयर्स 60 इयर्स में बीमारी आना है तो आपको 40 इयर्स में आएगी। इवन इफ योर डायबिटीज इज कंट्रोल्ड 1 ईयर इज इक्वल टू 1.25 इयर्स, यानी डायबिटीज को कंट्रोल में रहने के बाद में भी आपको कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं और नेचुरल नहीं होता है। उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। जैसे कि मेरी उम्र में बता रहा हूं 50 साल है, दिस इज कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल एज। फिजियोलॉजिकल एज हम डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपका बीमारी कितना है साल से है और कितने साल से आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है। HbA1c और बाकी इन्वेस्टिगेशन से आपको समझ में आता है, उसके हिसाब से आपको हम एडवाइस करते हैं कि आप जो टेस्टिंग करना है उसके हिसाब से टेस्टिंग करना है। और एक जनरली मिसकॉन्सेप्शन लोगों में है कि भाई मेरा अभी पिछले 2 बार टेस्ट करा लिया, मेरा शुगर कंट्रोल में आ गया, मैं हेल्दी वॉकिंग कर रहा हूँ, करेला का जूस पी रहा हूँ, ऑल डाइट प्लान आई एम टेकिंग रेगुलरली, शुड आई स्टॉप माय मेडिकेशन? जो मैं रेगुलर जो डोसेज व्हाटएवर शुगर की ले रहा हूँ वो कम करनी चाहिए या बंद करनी चाहिए, ऐसा कुछ है? आपका शुगर कंट्रोल है यानी आप मेडिकेशन ले रहे हैं उस वजह से कंट्रोल में है। ओके, ये एक्टिविटीज है वो आप बीच कंटिन्यू करना चाहिए। Okay. ऐसा नहीं कि आपका कंट्रोल शुगर है आपका रिक्वायरमेंट कम हो गया है। बेसिकली
आपका डायबिटीज यानी डिसीज क्या है कि आपको जो बॉडी में इंसुलिन चाहिए उतना इंसुलिन नहीं फॉर्म हो रहा है या उसका रेजिस्टेंस, इसलिए बाहर से हम टैबलेट दे रहे हैं जो कि इंसुलिन सिक्रीशन करता है और जो अपना रूटीन एक्टिविटी उससे मैच करता है, तो उससे जो शुगर फ्लक्चुएशन है अवॉइड होता है। तो यानी कंट्रोल होने पर भी ये रेगुलर अपने डायट किया नहीं कंट्रोल हो रहा है नहीं, इसका मतलब जो आपको मेडिकेशन दे रहे हैं उस वजह से कंट्रोल में। ओके, मैं चाहूंगा कुछ किसी को कुछ क्वेश्चन है तो अब आप ये रूटीन में जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में जैसे आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं, लंच में क्या सजेस्ट करते हैं, व्हाट अबाउट डिनर में क्या सजेस्ट करते हैं, उसके बारे में हाईलाइट करो। जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स आप कौन से सजेस्ट करते हैं? कुछ बोलते हैं फ्रूट में शुगर रहता है, इसमें नहीं रहता। खाने में जैसे आप बोलते हैं व्हाइट चावल नहीं खाना चाहिए, येलो चावल खाना, ब्राउन चावल खाना चाहिए, तो आप उसके लिए रूटीन में बताइए। जनरली डायबिटिक पेशेंट का कैसा है, शुगर अपनी बॉडी को जो एनर्जी मिलता है उसका एक रफ चार्ट बना के रखा है। उसमें उन्होंने ऐसा बताया है कि मॉर्निंग में जो अपन पूरा डेली का एनर्जी लेते हैं उसमें 20% ब्रेकफास्ट में जाना चाहिए, आफ्टरनून मील जो ले रहे हैं उसमें 35% तक जाना चाहिए, नाइट में जो अपन डिनर लेते हैं उसमें 30% तक जाना चाहिए और रात में सोते समय 15%। ये जब तुम क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी एट ए टाइम एक साथ नहीं, जैसे सर ने बताया था डिवाइड करके 5-6 बार लेना है, लेकिन जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करके ले सकते हैं। आप फ्रूट खाने में कैसा रहता है, फ्रूट के भी टाइप्स रहते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जिसमें कि शुगर मात्रा थोड़ा ज्यादा है। जनरली आपको जो नेचुरल फ्रूट रहते हैं उसमें ग्लूकोज नहीं रहता है, फ्रक्टोज रहता है, लेकिन फ्रक्टोज भी डायरेक्टली शुगर में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में क्या आते हैं, मोस्ट कॉमन तो अपना वाटरमेलन, जो अपन तरबूज जो बोलते हैं उसको, तरबूज में सबसे ज्यादा रहता है। उसके बाद मैंगो जो अपना आम रहता है। बाकी फ्रूट आप ले सकते हैं लेकिन एक क्वांटिटी रहता है, कोई भी फ्रूट अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो उसमें भी बेसिकली शुगर रहेंगे। तो नेचुरल फ्रूट लेना चाहिए लेकिन क्वांटिटी में, हाफ फ्रूट पर डे। यदि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसा कि मैंगोज है, पपाया है, चीकू है, कंप्लीट अवॉइड नहीं करना, टेक हाफ फ्रूट पर डे। जिसमें नहीं है, जैसे बताया कि जामुन है और बाकी जो फ्रूट्स ग्लाइसेमिक जो मीठा फ्रूट नहीं है, यू कैन टेक होल फ्रूट पर डे। पपाया में शुगर रहता? हां, पपाया में शुगर रहता? कम क्वांटिटी में रहता है। जैसे कोई भी फ्रूट है उसमें जो नेचुरल शुगर रहता है इट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शुगर अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन द बॉडी, कैल्शियम प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से उसको कट करता है। इसकी वजह से जैसे पता है कि जामुन है और बाकी फ्रूट्स, करेला जूस है, सब कुछ है, दैट इज हैविंग लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हम आपको यहाँ पे डाइट चार्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और इसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन? Yes, sir. अगर सपोज जैसे हम लोग ऑकेजनली जो है शादी में इवेंट में जाते हैं, we have high amount of sweets, ठीक है? So is there anything that we can do subsequently अगले दिन जो कि एक रूटीन बन सके? So basically, if I want to put your question, ये जानना चाहते हैं, मैंने आज काफी मिठाई खा लिया, इसको कंट्रोल करने के लिए अगले दिन मैं कुछ ऐसे मेरे नियम या मेरी दिनचर्या में बदलाव करूं कि वो ग्लूकोज लेवल में कम करूं। Is that correct question? Yeah. बेसिकली इसका आंसर देने के लिए ये बोलना पड़ेगा कि जो टर्म्स है उसके लिए बोलना पड़ता है कि फैमिली हिस्ट्री क्या है आपका। पोटेंट डायबिटिक्स, लैटेंट डायबिटिक्स ऐसे टर्म रहते हैं। पोटेंट डायबिटिक्स यानी क्या है, जिनके फादर मदर को डायबिटिक्स है या फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज है, ऐसे पेशेंट थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है। दूसरा लैटेंट डायबिटिक्स, लैटेंट डायबिटिक्स जो पेशेंट रहते हैं जो कि कुछ स्ट्रेस कंडीशन रहते हैं, यानी इन्फेक्शन हुआ बॉडी में या कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन रहा तो उसमें शुगर बढ़ते ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट में ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनको फैमिली बैकग्राउंड रहता है, और जो रूटीन एक्टिविटीज है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ चेंज करे तो अलग हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन उसमें जैसा हम साइंटिफिक सोचते हैं, आप जैसा काफी मिठाई खा लिए बराबर है, मगर यदि आप फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है उसका इफेक्ट अलग रहेगा, नॉर्मल पर्सन का इफेक्ट अलग रहेगा। डॉक्टर साहब का कहना है जिसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है यू शुड बी वेरी केयरफुल, नंबर 1। जिसको नॉर्मल पर्सन डायबिटीज है यू हैव टू डू वर्कआउट मोर, दैट इज ओनली थिंग यू कैन टेल, बिकॉज नेचुरली जिसको डायबिटीज नहीं है उसके बॉडी में जितना खाएगा उसकी बचत करने की कैपेसिटी रहती है, यू कैन डाइजेस्ट। ओनली ज़्यादा कैलोरी होने की वजह से विल गेट मोर फैट, मोर वेट, ओवर प्रोडक्टिव।
दैट डिपेंड्स अपॉन आपका जैसा है उसका आपका डेली रूटीन एक्टिविटी में एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई भी बॉडी में जैसे बताया, जैसे बॉडी के डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे प्रोटीन डायबिटीज लेटर डायबिटीज जैसा है, फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से यदि उसने ज़्यादा खा लिया, बॉडी में उतनी कैपेसिटी उसकी नहीं है उसको डाइजेस्ट करने की और मेटाबॉलिज्म करने की, उसका इफेक्ट आने वाला है। उसके हिसाब से आपको इंसुलिन का डोज चेंज करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे फॉर दैट। नॉर्मल पर्सन को इट विल डाइजेस्ट ऑन इट्स ओन, शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मगर डेफिनेटली उसका इफेक्ट विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग द कैलोरीज एंड इंक्रीजिंग द वेट। I hope that got your answer. और किसी को कुछ questions? Yeah. ये भी डायबिटीज ऑर्गेनिक फूड का क्या रिलेशन है? ऑर्गेनिक फूड पे अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है नया ऑर्गेनिक फूड पे, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हिच इज कंट्रोल्ड डायबिटीज, ऑर्गेनिक फूड और डायबिटीज का क्या रिलेशन है? ऑर्गेनिक फूड्स और डायबिटीज में दैट इज नॉट मच फूड एनीथिंग। फ्रूट्स इज सेम, जैसे डॉक्टर साहब बताया थे कि उस तरह के कंटेंट ऑफ फ्रुक्टोज इज देयर, इन्हीं हैविंग द फ्रूट सेम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसमें। पर्टिकुलरली डायबिटीज और ऑर्गेनिक फूड्स का कोई रिलेशन अभी प्रूव नहीं हुआ है, कोई स्टडीज नहीं है। सो इस टाइप ऑफ ऑकेजन में हम उसके बारे में कुछ एविडेंस या कुछ फर्म आंसर नहीं दे सकते इस पर। अभी मैं नाश्ता करके आया 45 मिनट्स, तो मेरा अभी मैं नाश्ता करके आया, टिफिन करके आया, 45 मिनट्स बाद मेरा शुगर 207 है। तो शुगर कब चेक करना चाहिए? जनरली आफ्टर 2 आवर्स ने जो आप ले रहे हो, अभी आप कुछ फ्रूट ले रहे हो तो उसके आफ्टर 2 आवर्स चेक करना चाहिए, क्योंकि बिटवीन 2 आवर्स आप चेक करेंगे तो शुगर लेवल जनरली हाई ही रहता है। अभी मेरा 207 है, 45 मिनट्स हो गया। Yeah, basically इसके बारे में कैसा रहता है, जैसे बताया कि आप कोई भी खाना खाएंगे, बॉडी का काम है कि इंसुलिन सिक्रेट करना और आपका शुगर कंट्रोल करना, क्योंकि बॉडी को भी अपन ने एडिक्वेट टाइम देना चाहिए शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो यदि आपने आप ब्रेकफास्ट किए और आपका शुगर ज़्यादा है, इसका मतलब आपके बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर से सिक्रेट नहीं हो रहा है, और आइडियली 2 घंटे के बाद चेक करना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद उसका बॉडी में स्टमक इंटेस्टाइन पहुंचने तक उसको 2 घंटे का एडिक्वेट टाइम देना चाहिए कि सही मात्रा में इंसुलिन सिक्रीट हो और शुगर कंट्रोल करे। इसलिए मेडिकल हिसाब से बोलते हैं कि खाना खाने के बाद 2 घंटे में शुगर चेक कीजिए। यदि आपका शुगर ज्यादा है, इसका मतलब आपके बॉडी में इंसुलिन सही मात्रा में सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से टैबलेट्स या इंसुलिन देखना पड़ेगा। इसकी वजह से हम हमेशा बताते हैं कि खाने के बाद प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मेडिसिन आपको अलग रहते हैं, इट इज नॉट द सेम। उसके हिसाब से इंसुलिन का डोज भी अलग रहता है। यदि खाने के बाद शुगर आपका ज्यादा है तो इंसुलिन का डोज उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। फास्टिंग का टेस्ट जो मॉर्निंग में लोग फास्टिंग करते हैं, मिनिमम यू शुड हैव 8 to 12 hours of fasting. 12 आवर्स 8 to 12 hours of fasting should be there. यदि किसी को शुगर है और वो फास्टिंग करता है, बोलते हैं ना फार्मर शुगर में हर थोड़ा देर खाना चाहिए, थोड़ी देर में। यदि उसको फास्टिंग है और दिन भर नहीं खाए तो उसका क्या इफेक्ट आता है? एकदम सही है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपने समय में फास्टिंग और उसके बारे में बहुत ज़्यादा है। देखो, बॉडी का इंटरनल साइकिल है, बॉडी को पता नहीं है। बॉडी को सुबह जो सिक्रीशंस करना है 6 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock वो सिक्रीशंस करेंगे। डायबिटीज, यदि ये माइल्ड डायबिटीज है, डायबिटीज यानी जिसका शुगर नॉर्मली कंट्रोल लेस देन 180 है, माइल्ड डायबिटीज होने के बाद में यदि उनका फास्टिंग किया इज एक्सेप्टेबल। और एक बार उनका यदि 2 टैबलेट्स के ऊपर है और इंसुलिन के ऊपर है, फास्टिंग किया तो उनका प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं है बॉडी को जो टाइम टू टाइम 6 आवर्स 8 आवर्स में कुछ ना कुछ डाइजेशन के लिए चाहिए। नहीं दिया तो जैसा बॉडी बताया था, फास्टिंग रहने की वजह से इंसुलिन ब्रेकडाउन होकर, प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर कीटोस बॉडी फॉर्म होते हैं। इसकी वजह से जो डायबिटीज पर्सन रहता है फास्टिंग के बाद में वो काफी वीकनेस फील होता है, खाने के लिए कोई मन नहीं होता है, पेशाब में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बॉडी का मैं पहले स्लाइड में बताया था मेटाबॉलिज्म फास्टिंग के बाद में गोस इनटू फॉर कीटोन बॉडीज, इट फॉर्म्स कीटोन्स, प्रोटीन ब्रेकडाउन, वो प्रॉब्लम होता है। इसलिए जिसका डायबिटीज मॉडरेट टू सीवियर क्वांटिटी में है उसने फास्टिंग नहीं करना चाहिए। करना है तो कुछ ना कुछ खा के करना है, पूरा निरंतर जो फास्ट करके विदाउट फूड वाटर को नहीं। Yeah, any other questions? डॉक्टर साहब, आपके एक स्लाइड में आपने बोला था कि जो रैंडम शुगर हम टेस्ट करते हैं, if it is 200 plus with symptoms you said, then it is high diabetes. मतलब अगर किसी का नॉर्मल पर्सन है उसका 200 प्लस आ सकता है? यस, आ सकता है। जैसा ये इन्होंने बताया है, मैंने बहुत सारा खाना काफी क्वेश्चन पूछे थे ना, मैंने काफी सारे स्वीट्स खा लिए, उसको अल्टीमेटली बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है ना। बॉडी का काम है इंसुलिन सिक्रीट करके उसको कंट्रोल करना।
यदि मैंने अभी खा लिया और सिर्फ शुगर चेक कर दिया मैंने खाने के बाद में, मेरा शुगर 200-300 पे आ जाएगा। मगर ओवर पीरियड ऑफ इसलिए मैं बताया कि ओवर पीरियड ऑफ 2 और 3 रीडिंग्स, 2 रीडिंग लेना चाहिए, तो उसके बाद ही कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। सिंगल रीडिंग के ऊपर कंक्लूजन नहीं आना चाहिए। सेम प्रॉब्लम, बीपी है, शुगर है, यू शुड मॉनिटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन ओनली कैन कम टू द कंक्लूजन फॉर पर्टिकुलरली वी हाउ आपको बीमारी है या नहीं है। और कोई क्वेश्चंस? और we'll end up the session. Yeah. I just wanted him to clarify. नहीं, ये पॉइंट मेरे प्रेजेंटेशन में कवर हुआ है, स्पेशली महिलाओं के लिए, कि वो लोग ये सोचते हैं कि हम दिन भर का कोई काम करते हैं तो हमारे को डायबिटीज नहीं होगा। आई वांट हिम टू क्लैरिफाई। नहीं, जनरली लेडीज का ये क्वेश्चन था, हम लोग दिन भर काम करते हैं, एक्सरसाइज हो जाती है तो हमें डायबिटीज नहीं होगा। एक्चुअली उसके बारे में पता है, आदमी इस धरती पर आया है, कोई भी मनुष्य प्राणी हो या कोई भी प्राणी हो, उसको तो काम करना है, इज नेचुरल। कोई भी हो, जैसा होता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपनी CEO लेके क्लास पर वर्कर, वो काम करना है, दैट इज द वर्क ऑफ ह्यूमन बीइंग गिवन बाय द गॉड। ठीक है, वो तो काम करना है, उसको तो कोई लेना देना नहीं है, सब लोग काम करते हैं। उसके बाद डायबिटीज होने का जैसा प्रॉब्लम बताया है, डायबिटीज के 3-4 कारण हैं। एक तो बॉडी में तुम्हारे इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा है, काम नहीं है, या बॉडी में इनएडिक्वेट अमाउंट में इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है, इंसुलिन है मगर काम नहीं कर रहा है, या इंसुलिन को रेजिस्टेंस है। इस वजह से आपका एक्टिविटी कितना है उससे और डायबिटीज का कोई संबंध नहीं है। मगर एक्टिविटी करने की वजह से बॉडी में का जो शुगर है वो यूटिलाइजेशन होता है, तो उतना डैमेज नहीं होता है और बॉडी को शुगर कंट्रोल करने के हेल्प होता है। इसलिए आपका जो माइंड में मिसकंसेप्शन है, दिन भर में किचन में काम करते हैं, सब तरफ काम करते हैं, और आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, तो गलत है। नवल जी, एक आपकी इजाजत से एक साइड आंसर देता हूँ। अगर घर में काम वाली बाई को निकाल दे और वो बाकी काम कर ले तो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। पुराने जमाने में जैसे वो चक्की चलाते थे, झाड़ धोते थे, कपड़े धोते थे, वो सब आजकल वॉशिंग मशीन से कपड़े धो रहे हैं।